वरिष्ठ अधिकारीगण और वीसी के मोड से सभी संभागीय आयुक्त, सभी जिला कलेक्टर, सभी जनप्रतिनिधि जो आज मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस मीटिंग में। ये मीटिंग जो है लंपी वायरस की रोकथाम के संबंध में रखी गई है और इसमें एक जो कल से राजीव गांधी ग्रामीण खेल जो शुरू हो रहे हैं उसके बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा की जाएगी। जैसा कि हम सभी को विदित है कि लंपी स्किन डिजीज जो रोग है ये राजस्थान के सभी जिलों में फैल चुका है और ये केवल राजस्थान में ही नहीं फैला हुआ, ये देश के 11 राज्यों में भी फैला हुआ है। और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पे आज ये दूसरी बैठक है और इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय के स्तर पे भी कई बैठकें ली जा चुकी हैं। मेरे स्तर पे भी जिला कलेक्टर्स और संबंधित अधिकारियों के साथ काफी बैठकें ली जा चुकी हैं और जिस तरह का इंतजाम होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जिलों में हो गया है। और इसमें जो प्रभावी मॉनिटरिंग है और जो इस संबंध में जो हमें जन जागरूकता करनी चाहिए वो हमारा ऐसा मानना है कि वो भी जो है व्यापक रूप से अब तक हो गया है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं रहे, इसीलिए ये जो है आज बैठक रखी गई है ये बताने के लिए कि इसमें अभी भी हमें जो है सक्रिय होकर इसको आगे कैसे रोकना है, क्या क्या हमें जो है इसमें आगे कार्रवाई करनी, इस संबंध में आज थोड़ी चर्चा की जाएगी। और जैसा कि हमने देखा है कि पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं उसमें अब ये मृत्यु दर घट रही है, लेकिन कुछ संभाग जैसे कि अजमेर है, ईस्टर्न राजस्थान है, इसमें इसका प्रकोप जो है बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कि ये हवा की तरह नहीं फैलती है, लेकिन ये पशु से मनुष्य में भी नहीं फैलती है। वर्तमान में ये बताते हुए हमें थोड़ा संतोष है कि औषधियों की जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में ये उपलब्ध है और जितने इनमें खरीदने के लिए नियमों में संशोधन किए जाने चाहिए थे, सरलीकरण किया जाना चाहिए था, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब तक जो है 4.55 करोड़ की संबंध में दवाइयाँ खरीदी जा चुकी हैं। कॉन्फेड ने भी इसमें 6 करोड़ की दवाइयाँ खरीद ली हैं और लगातार इस संबंध में जो है प्रतिदिन इस पे जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिससे जिलों में इसकी उपलब्धता अच्छी मात्रा में रहे। हमने दानदाताओं, भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं, CSR के फंड से भी दवाइयाँ खरीद के उपलब्ध करवाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से भी 15 अगस्त को इस पे एक अपील भी जारी की गई थी, जिसका कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है जिलों में हुआ था। गोट पॉक्स, जिससे कि ये बीमारी रुक जाती है, इसको खरीदने के लिए भी सारे कार्रवाई की जा रही है और 21 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन जो है 13/8 को खरीदने के लिए मिल्क यूनियन को निर्देशित भी कर दिया था और मिल्क यूनियन द्वारा जो है कुल वैक्सीन का 50% जो है वो खरीदने के लिए उन्होंने आदेश भी कर दिए हैं और अच्छी मात्रा में जो है टीके जो है लगा भी दिए गए हैं। भारत सरकार की ओर से जो इसमें वैक्सीन के लिए जो ट्रायल होना चाहिए वो ऑलरेडी ट्रायल किया जा चुका है और ऐसा मानना है कि इसका जो है कमर्शियल प्रोडक्शन जो है 1 महीने में शुरू हो जाएगा। और हमें ये भी बताया गया है कि जो ये नई वैक्सीन आएगी इसकी एफिकेसी जो है उसकी प्रतिशत काफी ज्यादा होगी। गोट पॉक्स का जो टीका है वो चिकित्सा अधिकारी की ही देखरेख में लगना नितांत आवश्यक है और इसको ये भी जो हमने आपको काफी डायरेक्शन दिए हैं, सर्कुलर्स इश्यू किए हैं, उसमें ये भी हमने बताया है कि जहां ये इन्फेक्शन हो गई है वहां इसका टीकाकरण जो है उस गाय को हमें नहीं करना है। समय समय पर चूंकि इसकी बैठकें हमने काफी ली हैं तो ये भी देखने को मिला है कि जिन जिलों में ये फैल रहा है वहां लोग जो है अब इसको लेके काफी जागरूक हो चुके हैं और जो दवाइयां न केवल एलोपैथी बल्कि आयुर्वेदिक दवाई और जो होम्योपैथी दवाई जो बताया गया है कि ये काफी कारगर साबित हो रही है, उसका भी जो है पशुपालक जो है इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखने में को ये मिला है कि जो गाय जो गौशाला में है या जो आवारा गाय है जो
के चरने के लिए छोड़ दी जाती है, वहां देख रेख की थोड़ी सी कमी है, जिसमें हम सभी को आगे बढ़ के इसमें कार्रवाई करनी होगी और इसको निस्वार्थ भाव से कार्रवाई करके यदि हम इन गायों को भी बचा सकें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय प्रमोद भैया जी का भी मैं आज की बैठक में स्वागत करती हूँ। ये जी एक और मैं डेवलपमेंट बताना चाहूंगी कि 200 पशु चिकित्सा अधिकारी और 300 पशुधन सहायक की जो है अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे हम लोग जो है विभाग द्वारा इसका सिलेक्शन करवा रहे हैं और 1436 पशुधन सहायक की भी भर्ती जो है बहुत जल्द हो जाएगी। इसमें एक हफ्ते में हमारा मानना है कि सर इनकी पोस्टिंग भी हम करने की कर पाएंगे। एक जो बहुत ही आवश्यक जो कार्रवाई है जो हम सब अभी कर रहे हैं और इसको आगे भी हमें करना है कि जो मृत पशु है उसके शव का जो है हमें साइंटिफिक डिस्पोजल करना है, इसको खुले में नहीं छोड़ना है। और जो मेरी जिला कलेक्टर से अब तक बात हुई है इसमें सभी जिला कलेक्टर ने इस संबंध में इफेक्टिव कार्रवाई ऑलरेडी शुरू कर दी है, क्योंकि ये अगर साइंटिफिकली डिस्पोजल नहीं हुआ तो इससे भी जो है इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और दूसरा इसके अलावा बहुत बड़ा इशू है साफ सफाई का, इस पे हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये मच्छर, मक्खी और चीचड़े इसकी वजह से भी जो है इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड के जो घोल है इससे इसका छिड़काव जो है हमें बड़े व्यापक रूप से करना है, चाहे वो पशु गृह हैं, गौशाला हैं, इनको हमें इन्फेक्शन से मुक्त करने के लिए जो कारगर कदम उठाने चाहिए वो हमें तुरंत उठा लेने चाहिए। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए हमने ऑलरेडी इसमें सर्कुलर जारी कर दिए हैं और लोग इसमें जो है बहुत जागरूक हो गए कि किस तरह से उन्हें जो है आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं, गुड़ है, काली मिर्च है, लौंग है, इस तरह के लड्डू खिला के और बड़ी अच्छी संख्या में पशुपालकों ने इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर माननीय मंत्री महोदय श्री प्रमोद भाया जी से कि वो अपना संबोधन करें। धन्यवाद। नमस्कार साहब। नमस्कार। इस विषय से जुड़े हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, मंत्री परिषद के मेरे सभी साथीगण, उपस्थित माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, तमाम जिला प्रमुख एवं लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी पंचायत राज संस्थाओं से जुड़े हमारे सभी सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधिगण, राज्य के मुख्य सचिव जी सहित उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस विषय में मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप आप सभी जुड़े, इसके लिए आप सभी का गौपालन विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। निश्चित रूप से ये महामारी जो अभी गोवंश में लगभग 16 राज्यों में फैली हुई है और हमारे यहाँ दूसरे राज्यों से ये महामारी ने प्रवेश किया और मुख्यमंत्री जी इसको लेकर काफी चिंतित हैं। मुझे 16 अगस्त को जब एयरपोर्ट पर एक चैनल में न्यूज में लंपी की जो न्यूज आई उसको देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भावुक होकर मुझे जो निर्देश दिए कि भाया गोवंश को इस महामारी से बचाने के लिए हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। आपके गौमाता के प्रति उन शब्दों का मैं जो दर्द छिपा हुआ था मैं उसको जीवन भर नहीं बोल सकता। कोरोना महामारी में आपने हजारों लाखों लोगों का मानव जीवन बचाया और उसी इच्छा शक्ति से आपने इस लंपी वायरस की का प्रबंधन के लिए जो आपने लगातार अधिकारियों की बैठक, मंत्री परिषद की बैठक, साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ वीसी के माध्यम से अन्य संस्थाओं के साथ सभी के साथ संवाद, ये बहुत ही बड़ा आपका कदम है। मैं
इस मौके पर आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मेरे मंत्रिपरिषद के साथी पशुपालन मंत्री जी सम्मानीय कटारिया साहब, गौ सेवा आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष मेवाराम जी, उपाध्यक्ष जी, तमाम हमारे विभागों के अधिकारीगण, सरकार के समस्त अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारीगण, तमाम जिला कलेक्टर, तमाम समस्त हमारी समाज सेवी संस्थाएं, जनप्रतिनिधि आपके भावनाओं के अनुरूप इस महामारी से निपटने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और इसी क्रम में आरसीडीए ने भी 21 लाख कोर्टफॉक्स वैक्सीन का ऑर्डर दिया, जो आपने शिथिलता प्रदान की टेंडर की प्रक्रिया में, उससे लगभग 8 लाख वैक्सीन प्राप्त भी हो चुकी हैं। 6 लाख वैक्सीन पशुपालकों को वितरण भी की जा चुकी है विभिन्न डेयरी संघों के माध्यम से, और उसमें से 4 लाख टीके लगाए भी जा चुके हैं। सभी गौशालाओं के सभी प्रतिनिधियों ने संकट की घड़ी में सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समस्त महाजन जो एक बॉम्बे की जो संस्था है, उसने भी यहाँ हमारे राजस्थान के कई जिलों में सेवाएं दी और वैक्सीन और दवाइयां भी उपलब्ध कराई। हमारे 12 जिले में भी समस्त महाजन के साथ साथ श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसकी अध्यक्ष धर्मपत्नी उर्मिला जी हैं, पूरे जिले की प्रत्येक गौशालाओं को में वैक्सीन कंप्लीट किया जा चुका है और हजारों आवारा गौवंशों को भी वैक्सीन दोनों संस्थाओं के द्वारा समस्त महाजन और श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से लगाया जा चुका है। गौशालाओं के प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन आपके मुख्य आतिथ्य में गौपालन विभाग के माध्यम से 2000 मार्च 19 में जो आयोजित किया गया था, उसमें जो हमारी गौशालाओं के जो तमाम प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया और उन्होंने जो भावनाएं उसमें व्यक्त की, आपने जो हमें निर्देश दिए कि हमारे गौ सेवा से जुड़े हुए प्रतिनिधियों की जो जमीन है, जो फीडबैक है, उसके अनुरूप तुरंत गौपालन विभाग को डिसीजन करने चाहिए। आपके आदेश की पालना में आपने हमारे गौशालाओं के प्रतिनिधियों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो अनुदान पहले राजस्थान के इतिहास में जो सबसे पहले आपने ही लागू किया था, उसको बढ़ाकर छोटे पशु को 16 रुपए से बढ़ाकर आपने 20 रुपए किया और बड़े पशु को के अनुदान को 32 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए 6 महीनों के अनुदान का प्रोविजन आपने किया। अनुदान की जो प्रक्रिया थी गत सरकार के समय की, उसमें कई ऐसी विसंगतियां थी कि संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उस समय आपको अवगत कराया कि हमको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई हम सेवा का काम नहीं कर रहे, हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं। आपने जो निर्देश दिए, गौपालन विभाग ने संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आपके आदेश की पालना में अनुदान की प्रक्रिया में हमने कई शिथिलताएं की। तोल पर्ची का प्रोविजन हटाया, साथ ही बिलों की कॉपियों का प्रोविजन हटाया, साथ ही जो पशुओं की संख्या 200 थी उसको घटा के 100 की, 2 साल की जगह समय घटाकर 1 साल किया। ऐसे कई शिथिलताएं अनुदान की प्रक्रिया में संस्थाओं की भावनाओं के अनुरूप आपके निर्देश की पालना में गौपालन विभाग के द्वारा जारी की गई। नंदी गौशाला जो आपने बजट में घोषणा की थी, उस योजना को भी जमीनी रूप दे दिया गया है। कई जगह काम शुरू हो चुके हैं। उसमें भी जो जमीन की आदि जो परेशानियां सामने आई हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने मेरे राजनीतिक गुरु सम्मान्य धारीवाल साहब की अध्यक्षता में जो मंत्री जो कमेटी का जो आपने गठन किया, उसमें हम लोगों ने संस्थाओं की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उसमें पंचायत समिति गौशाला के उसमें अन्य शिथिलताएं और उसके साथ साथ अन्य कई प्रभावी उसमें निर्णय किए हैं। मैं इस मौके पर आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि जो आपकी भावना गोवंश के प्रति, मूक पशुओं के प्रति जो भावना है, उसी भावना के अनुरूप हम सभी लोग, सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण आपस में तालमेल बिठाकर
इस महामारी में अच्छा काम कर रहे हैं और काफी इस पे कंट्रोल हुआ है। हमारी मुख्य सचिव जी ने भी कई बार बैठकें ली और तमाम जिला कलेक्टर्स भी प्रभावी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में काफी कंट्रोल है। मैं पुनः इस मौके पर उपस्थित हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों को, संस्थाओं के प्रतिनिधियों को और हमारे तमाम अधिकारियों को से यही निवेदन करूंगा कि जिस मुख्यमंत्री जी की भावना से आप समर्पित भाव से आपने अभी तक जो काम किया, इस क्रम को आप जारी रखें और निश्चित रूप से हमारी जो धार्मिक भावना है कि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास है, उस भावना को आप और प्रबल करें। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाता हूं कि गौपालन विभाग के द्वारा के माध्यम से गोवंश की सेवा में राजस्थान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और हमें कहते हुए गर्व है कि आज भी जो गौशालाओं को जो सुविधाएं राजस्थान में दी जा रही हैं, अनुदान जो दिया जा रहा है, पूरे देश में राजस्थान पहला राज्य है जहां इतनी अनुदान दिया जा रहा है। यह हमें कहते हुए गर्व है। पुनः आप सभी ने जो कीमती समय निकालकर इस विषय से आप लोग जुड़े, पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सादर सभी को जय हिंद, जय भारत। मैं श्री लालचंद कटारिया जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपनी बात करें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, माननीय गौपालन मंत्री प्रमोद भाई जैन साहब, मंत्री साथी गोविंद राम जी मेघवाल साहब, गौ सेवा आयोग के हमारे अध्यक्ष मेवराम जी जैन साहब, मुख्य सचिव महोदय, मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी सांसदगण, विधायकगण और पंचायत राज के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला कलेक्टर्स, शासन सचिव पशुपालन, मैं सबसे पहले गोवंश को बचाने के लिए राजस्थान सरकार और पशुपालन विभाग द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उसमें सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि जो महामारी का रूप पूरे देश में गोवंश में फैला हुआ है, गौ माता को बचाना हम सबकी प्राथमिकता है। जिस प्रकार से कोरोना काल रहा, उसी प्रकार से इस गोवंश बचाने के लिए जो महामारी आई है, राजस्थान सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब द्वारा उसी गंभीरता से लिया गया है जैसे कोरोना काल को लिया गया था। सर, मैं बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर 1 करोड़ और 40 लाख गोवंश हैं और जो ये महामारी आई है करीबन राज्य के सभी जिलों में फैल चुकी है। ज्यादातर जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के जिले थे उसमें संक्रमण ज्यादा फैला और वहां डेथ भी ज्यादा हुई है। अभी तक कुल मिला के 34,000 के पार गोवंश की डेथ हो चुकी है इस महामारी से। टोटल 8 लाख के पशु संक्रमित पाए गए थे और उनमें से 7,40,000 का उपचार किया गया, 4,32,000 का टीकाकरण किया गया। भारत सरकार के मंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी समीक्षा बैठक की थी, उन्होंने पूरे सहयोग का वादा किया और जो जानकारी भारत सरकार ने हमको दी उसके अनुरूप हमें उसी में आगे बढ़े। मेरा सभी से आग्रह है कि ये जो महामारी आई है, इसमें गोवंश को बचाने के लिए जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, गौशालाएं हैं या आरसीडीएफ की जो हमारी संस्थाएं हैं, इन सब ने सहयोग किया है। उनके लिए तो मैं उन सभी का आभार व्यक्त करूंगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि राजस्थान से बाहर भी हमारे जो दूसरे राज्यों में लोग रहते हैं, जिन्होंने संस्थाएं बना रखी है धार्मिक, उन्होंने भी काफी सहयोग किया है। हमारे विधायक साथियों ने भी अपने विधायक कोष से इसमें राशि दी है ताकि गोवंश को बचाया जा सके। हमारे पास जितना मैन पावर था और कहीं कमी पड़ी तो हमने दूसरे जिलों से उसको ट्रांसफर किया है, पर अब देखने को ये मिल रहा है कि ये लगातार
जहां कमी है उसके बाद में दूसरे जिलों को अपनी जकड़ में ले रहा है। देश के करीबन लगभग 11 से 16 राज्यों में ये फैल चुका है। तो जिस प्रकार की तैयारी राजस्थान सरकार ने की है, लगता है कि आने वाले समय में इस पे काबू पाएंगे। हमारे ग्रामीण परिवेश के जितने भी पशुपालक के किसान भाई हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी की 15 अगस्त की वीसी के बाद में एक जो जागरूकता का माहौल बना और एक जन जागरण के रूप में लोगों ने उसको लिया, प्रचार प्रसार काफी हुआ, तो उसमें सफाई की तरफ ध्यान दिया गया। जो पशुधन संक्रमित था उसको अलग रखने की व्यवस्था की गई, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, और हमारी जो गौशालाओं की बॉडी थी वो लोग भी काफी सक्रिय हो गए, जागरूकता के साथ में उन्होंने इस पे काम करना चालू किया। और उसका ये परिणाम रहा कि लगातार इसमें अभी रिकवरी रेट बढ़ रही है और मृत्यु दर में कमी आई है। तो मैं तो सभी पशुपालकों से और इस वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार इसको लेके गंभीर है। मुख्यमंत्री जी काफी चिंतित हैं कि जिस गौ माता को हम माता कहते हैं उसको बचाने का काम हम सभी लोग मिलकर करें। और मैं ये मान के भी चलता हूं कि राजस्थान के हर जिले कोने से बहुत बड़ी तादाद में भामाशाह इसमें आगे आए हैं। उन्होंने अपने स्तर पर भी वैक्सीनेशन का काम किया है। यदि राजस्थान में नहीं भी मिली तो बाहर से भी वैक्सीनेशन मंगवा के और वैक्सीनेट कराने का काम उन्होंने किया है। हमारे पास थोड़ी बहुत जो LAC वगैरह की कमी थी उसको मुख्यमंत्री जी ने आपदा मानते हुए 200 डॉक्टरों की UTP से और 300 LAC की भर्ती का तुरंत आदेश दिया। वो भी 3-4 दिन में हो जाएगी। 1436 LAC की भर्ती जल्दी ही हम 1-2 तारीख के बाद में कर देंगे। तो इससे ऐसे लगता है कि जहां मैन पावर हमारा कम है, हमारे जो सेंटर काफी खोले हैं 3 साल में, उन पे LAC की भर्ती के बाद में काफी इसमें सुधार होगा। 30 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने अलग से मंजूर किए हैं। 6 करोड़ की दवाएं अभी परचेज की जा चुकी है और लगातार दवाओं की खरीद की जा रही है ताकि प्रदेश के अंदर गोवंश के बचाने के लिए कोई कमी नहीं रहे। तो मैं सभी साथियों से, हमारे विधायक साथियों से और जनप्रतिनिधियों से पुनः निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार की कहीं भी किसी भी तहसील में, गांव ढाणी में यदि कोई सूचना मिले तो हमारा जो सूचना पोर्टल है उसमें अवगत कराएं, या मुझसे बात करें, प्रमोद भाई जी हैं, या सरकार के जो और भी ऑनलाइन हमने सिस्टम बना रखा है उसमें तुरंत अवगत कराएं ताकि गोवंश को बचाने का काम हम कर सकें। आप सभी लोगों ने इसमें भाग लिया, इसके लिए मैं विभाग की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हम सबकी एक ही इच्छा शक्ति के साथ में कोशिश होनी चाहिए कि हम गोवंश को बचाएं। जय हिंद, नमस्कार। कटारिया साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कि लंपी स्किन डिजीज पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की बैठक में हम 2 विषय पे और चर्चा करेंगे। एक कौन बोल रहे हैं? नहीं, ये वही शर्मा जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? CS मैम आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि अजमेर जिले में, मुझे ध्यान में है आपके आदमियों पे ऑर्डर निकाल। सुनिए मेरी बात। जी जी लालचंद जी मेरी बात सुनिए जी। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लंबी डिजीज आ गई और मैंने आपको लिख के भी भेजा। मेरे सारे जितने भी वेटरनरी के स्टाफ को आपने डेपुटेशन पे दूसरी जगह भेज दिया। मेरे यहाँ लोग परेशान है, वहां कोई ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है। जब मैन पावर नहीं होगा तो गाय वहां मर रही है। अब कहाँ भेजा है वो आपको भी मालूम है। तो कम से कम ये चीजें तो मत करो जब ये बीमारी पूरे स्टेट में फैल रही है। बार बार कहने के बावजूद भी वो डेपुटेशन कैंसिल नहीं हो रही, वो ठीक नहीं है। सर मुझे आपने जानकारी दी, मैं आपसे मिला भी था। जिस दिन आपने मुझे बताया उनके कैंसिल कर दिया, कल वो आपके ज्वाइन कर लेंगे सब। कल ही आपका जितना मैन पावर बाहर भेजा था वो सब ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा मैसेज बुरा मत मानना। मैसेज क्या जा रहा है कि सब जोधपुर, आपने नहीं सुनिए लालचंद जी, सब जोधपुर लगा दिए। हमारे यहाँ मैसेज इतना खराब हुआ कि यहाँ गाय मर रही है और यहाँ से सारे स्टाफ को उठा के डेपुटेशन पे जोधपुर लगा दिए। ये गलत मैसेज जाता है। इसमें मुख्यमंत्री जी के लिए भी जाता है और गवर्नमेंट के लिए भी जाता है। ठीक बात है, वो लगा दिए वापस आपके यहाँ। सर आज लंपी स्किन डिजीज की चर्चा जारी रहेगी। आज 2 विषय जो है आज की मीटिंग में भी डिस्कस होंगे।
एक विषय है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के संबंध में, और दूसरा है अतिवृष्टि और इसमें आपदा प्रबंधन की क्या तैयारी रहेगी, इसके विषय में मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मंत्री महोदय श्री अशोक चांदना जी से कि वो अपनी बात कहें। मैम एक रिक्वेस्ट है। नमस्कार। मंत्री महोदय, एक रिक्वेस्ट बीच में बोल रहा हूँ मैं। हम ये चाह रहे हैं जैसे जिला प्रमुख, सांसद, विधायक भी जुड़े हुए हैं, तो मेरा एक सुझाव है, जैसे चित्तौड़ जिले में पूरी टीम ने, प्रशासन ने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ टीकों के लिए अगर जरूरत है तो यहाँ डेयरी के चेयरमैन साहब भी बैठे, हम भी बैठे हैं, मैं खुद भी जिला प्रमुख हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि एसएफसी में आप इसको अनुमति कर दें, तो यहाँ कितने टीके लगने हैं, उनके कोई पैसों की जरूरत है तो हम उसकी व्यवस्था कर देंगे। दूसरा, जैसे कहीं डेथ हो गई तो जेसीबी नहीं मिल रही, तो बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी जिनके पास निजी आय नहीं है, तो अगर वो एसएफसी में आप लोग अनुमति कर दे तो हम इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न है मेरा कि गाँव में एक डेथ हो गई गाय की, तो क्या वहाँ वैक्सीनेशन कर सकते हैं इस बीमारी से, नहीं कर सकते हैं? और मैं माननीय जनप्रतिनिधि जी को ये बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी हमने इसके आदेश निकाल दिए हैं, और मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट है कि हम लंपी स्किन डिजीज पे पुनः चर्चा करेंगे। अभी मेरी रिक्वेस्ट है श्री अशोक चांदना जी से कि वो ग्रामीण ओलंपिक्स के बारे में अपनी बात बताएं। आज की इस मीटिंग में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, सभी सम्मानित कैबिनेट मंत्रीगण, सभी राज्य मंत्री साथी, सभी अधिकारीगण, पूरे राज्य से इस मीटिंग में भाग ले रहे सभी मेंबर पार्लियामेंट गण, सभी विधायक साथी, आप सबको मेरी नमस्कार। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मानव इतिहास का सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन इस ग्रामीण ओलंपिक में हो रहा है, और मैं इस वीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जब से मिशन के रूप में लिया, क्योंकि जब हमने प्रपोजल सबमिट किया था इसमें केवल 3 गेम थे, इसमें हमने केवल 20 करोड़ की डिमांड करी थी, और ये इतना भव्य हो नहीं सकता था। तब के अंदाजे से तकरीबन इसमें 15 से 17 लाख खिलाड़ियों को भाग लेने का अंदाजा था, लेकिन खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 6 गेम करवाकर इसका बजट के अंदर 40 करोड़ करके, और अब इसका बजट 44 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पंचायती राज भी मैदान सुधारने में लगे हैं, शिक्षा विभाग हर स्कूल के अंदर इसकी व्यवस्थाओं में लगे हैं, मुझे लगता है कि विभाग के बजट के अलावा इसके अंदर इसका बजट पूरे राजस्थान में अगर गिना जाए तो ये कई 100 करोड़ से ऊपर इसका बजट निकल जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं कि खेल विभाग पर आपने ये ग्रामीण ओलंपिक को जो मिशन के रूप में लिया, और ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि 3 मिलियन पार्टिसिपेशन, 30 लाख इसके अंदर लोगों ने रजिस्टर किया है। मैं समझता हूं कि दुनिया के तकरीबन आधे देशों की आबादी भी 30 लाख नहीं होगी। साथियों, ग्रामीण ओलंपिक की भावना, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कई वीसीज में कह चुके हैं, कि किसी भी विचारधारा, किसी भी वाद से ऊपर उठकर हमने एक फिट राजस्थान और हिट राजस्थान का निर्माण खेलों के वातावरण के माध्यम से करना है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया है जब से स्मार्टफोन्स आ गए हैं। स्मार्टफोन्स और पढ़ाई होने की वजह से हमारे प्रदेश के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन्स आ गए हैं, उनकी आंखों पर चश्मा लग रहा है, और वो मैदान में उतरने की जगह अपने घर के अंदर ही क्या नाम से ई गेम्स खेलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और पुराने जमाने में मुझे लगता है कि यहाँ जितने विधायक गण हैं, मेंबर पार्लियामेंट गण हैं, जितने भी अधिकारी गण इस वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि गांव के अंदर शाम को खेतों से आने के बाद में किस प्रकार से बुजुर्ग युवा मिलकर खेला करते थे, उसके बाद में अच्छा भोजन करके सोया करते थे। तब स्वास्थ्य का और एक फिटनेस का लेवल अलग होता था, और आज उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस आयोजन को इतना भव्य आयोजन बना दिया है, और इसमें हम सब की यदि भागीदारी रहेगी, 2.25 लाख से ऊपर टीम्स बन चुकी हैं, और ये आप सब लोगों को जानकर खुशी होगी कि 10 लाख से ऊपर, 1/3 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हमारे प्रदेश की बेटियों की, माताओं की और बहनों का रजिस्ट्रेशन है। 1 लाख से ऊपर, 1.25 लाख के ऊपर इसके अंदर 50 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, सब मिलकर इसके अंदर खेल रहे हैं,
मुझे लगता है कि एक बार पुनः जो खेलों का वातावरण गांव के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर जो खत्म होता जा रहा था, उसको पुनर्जीवित करके, और केवल इससे हेल्थ का इश्यूज नहीं है, मैं समझता हूं कि समाज के अंदर एक आपसी भाईचारा, एक आपसी मिलन, एक आपसी पार्टिसिपेशन, पहले बहुत ज्यादा मेले होते थे, मेलों के माध्यम से मिलते थे, खेलों के आयोजन होते थे, खेलों के आयोजन के माध्यम से सब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते थे, और उनका आयोजन कम होने की वजह से मुझे लगता है कि काफी दूरियां भी बनी हैं, और ये आयोजन अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कल खेल दिवस के दिन 29 अगस्त को इसका माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर से इसकी शुरुआत करेंगे, और ये आयोजन तकरीबन 1 महीने तक 2 अक्टूबर पर इसका स्टेट लेवल का आयोजन होगा। ये 1 महीने, सवा महीने ये आयोजन चलने वाला है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि हम सब लोग, जो मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, मेंबर पार्लियामेंट गण हैं, क्षेत्रीय अधिकारीगण हैं, अगर हम आयोजन में जाएंगे, खुद अपना इंटरेस्ट लेंगे, तो मुझे लगता है कि गांव के, ग्रामीण अंचल के लोगों के साथ में कनेक्ट बनाकर इन आयोजन को और ज्यादा हम लोग सक्सेसफुल कर पाएंगे। आप सभी लोगों ने मेरी बात सुनी, और मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आशा और उम्मीद के तहत हम सब इस आयोजन को एक भव्य आयोजन का रूप देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय श्री गोविंद राम मेघवाल जी। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, सांसद महोदय, विधायकगण और समस्त अधिकारीगण, जिला प्रमुख महोदय, प्रधान जी, पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यगण, सबको मेरा नमस्कार। 2022 में पिछले 77 वर्षों के बाद सर्वाधिक जो है वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इससे पूर्व अगस्त 1944 में 611 mm बारिश दर्ज की गई थी, और आज 587.39 mm वर्षा हुई है, जो कि सामान्य औसत वर्षा का 35.10% ज्यादा है। अभी 10 जिलों में 60% से ज्यादा बारिश हुई है। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, झालावाड़, कोटा, जालोर और बूंदी, और 20 से 59% हुई है 10 जिलों में, और 19% से कम हुई है वो है 6 जिले। चंबल नदी पिछले 26 सालों में सबसे ज्यादा लेवल पर पहुंची है। जैसा कि कल सीएम साहब का वहां दौरा भी था, हवाई सर्वे भी किया है, जाके मंडरायल में साहब स्वयं मिले हैं, और बाढ़ के जो 6 जिले हैं सभी जिलों में साहब ने हवाई सर्वे किया। उससे काफी लोगों में उत्साह भी है, और जो हमारी व्यवस्था है विभाग की तरफ से, मैं उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो 3 बांध है, पहली बार राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर और बिसलपुर। राणा प्रताप सागर 94.89% आज भरा हुआ है, 93% माही बजाज, और बिसलपुर 97, जो कि हमारे सबसे बड़े बांध है, आज लबालब ये भरे हुए हैं। और 6 जिले जिनमें बाढ़ आई है, कोटा, झालावाड़, बूंदी, धौलपुर, बारां और करौली, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है, और वहां के लोगों में भी काफी खुशी है इस बात की कि स्वयं सीएम साहब पधारे हैं। कल मंडरायल में भी बाढ़ पीड़ितों से भी मिले, आम आदमी से भी मिले, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सर्वे भी किया। हमारी विभाग की तरफ से वहां पे आर्मी का सहयोग ले रहे हैं, SDRF, NDRF, वायुसेना और सिविल डिफेंस, इनके जो है वहाँ सारे के सारे जो है जवान तैनात किए गए हैं, जो कि इस बाढ़ पीड़ित में सबके जो है वो किया जा रहा है, हेल्प की जा रही है। और जिनके मकान और फसल गिर गए हैं उनमें गिरदावरी करवाई जा रही है, विशेष गिरदावरी के आदेश हो गए हैं। और जो 6 प्रभावित हमारे जिले जहाँ बाढ़ हुई है, और 25 जिलों में जहाँ भी बारिश हुई है, वहाँ पे गिरदावरी भी की जा रही है, और वहाँ पर नियंत्रण कक्ष भी खोले गए हैं, और उसके संबंधित चाहे वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक हो, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे विद्युत विभाग हो, इनमें सब में आपस में सामंजस्य करके नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं, जिससे कि सामंजस्य करके और सहयोग कर सकें। 22 करोड़ रुपए पूरे समस्त जिला कलेक्टरों को विभिन्न मदों में दिया गया है आपदा विभाग की तरफ से, ताकि कोई जनहानि हो या जिस तरह से भी नुकसान हो
तो वहां उसकी तुरंत जो है हेल्प की जा सके। एसडीआरएफ की टीमें 25 जिलों के अंदर तैनात कर दी गई है साहब। इसके अलावा बचाव के जो उपकरण हैं उसके संबंध में और इस संबंध में 236 करोड़ रुपए 19, 20, 21 के अंदर विभिन्न जिलों को दिए गए हैं। 163 राहत शिविर खोले गए हैं जो भी बाढ़ पीड़ित हमारे जिले हैं। 43,242 व्यक्तियों को राहत शिविर में ठहराया गया है। 1,35,309 फूड पैकेट बांटे गए हैं। 9,790 किलोग्राम खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। बाढ़ पीड़ित से प्रभावित जो कुल 15,959 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया है और आपका जो भी सीएम साहब का आदेश है उसके अनुरूप विभाग जो है बिल्कुल हर तरह से जो है तैनात है और जितने भी ये एसडीआरएफ है, आर्मी है, वो सारे के सारे बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और आगे आपका जो भी निर्देश होगा हम लोग तैयार हैं। मैं श्रीमती कृष्णा पूनिया जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात कहें। श्रीमती कृष्णा पूनिया जी। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय हमारे विधायक साथीगण, सभी जिलों से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और कल से खेल दिवस पर जो हमारे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जोधपुर से किया जा रहा है। मैं सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप भी अपने अपने जो क्षेत्र है वहां से आप सब जुड़े इन खेलों के माध्यम से। और ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आज जब हम पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में हमारे जैसे गुजरे तो उसमें हमने अपनी सामाजिक वैल्यू को महसूस किया कि हमारे जीवन में कितना महत्व ये सब रखते हैं। तो जो आज प्रदेश में खेलों का माहौल बना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ही बना है। जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हम करवाने जा रहे हैं उसके माध्यम से आज गांव-गांव का बच्चा अपने खेल के जरिए इस प्रदेश में आगे बढ़ेगा और उसका एक मन बनेगा कि वो भी राजस्थान के लिए खेले और देश में पदक जीते और वर्ल्ड लेवल पर वो पदक जीते। और इसी सोच के साथ ये मंशा रखी गई थी एक सामाजिक सरोकार की, जिससे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से हमें काफी फायदे मिलेंगे। मैं यहाँ पर एक सुझाव देना चाहूंगी, अगर संभव होगा तो हम इसे करें, आप सबकी अगर अनुमति होगी। हमने पीछे भी जब रिव्यू मीटिंग रखी थी तो उसमें एक विचार आया था कि ग्रामीण ओलंपिक जब हम करने जा रहे हैं तो गांव की टीमें आगे बढ़े। और जो सिलेक्शन की बात आई थी कि पंचायत स्तर पर हम सिलेक्शन करें, मेरा ये सुझाव है पंचायत स्तर पर हम सिलेक्शन करेंगे और जीतने वाली टीम आगे बढ़ेगी तो एक अच्छी टीमें प्रदेश स्तर पर जब हम इस टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे तब उभर कर हमारे पास अच्छे खिलाड़ी आएंगे तो एक कंपटीशन लेवल अच्छा बनेगा। नहीं तो जो जैसी टीमें रहेंगी वैसे ही रहेगी और प्रदेश स्तर पर उसका अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ब्लॉक स्तर पर अगर हम इसका सिलेक्शन करते हैं तो वो एक कंट्रोवर्सी बनेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय भी यहाँ बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने भी पहले ये बात आई थी। सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहूंगी कि पंचायत स्तर पर हमें इसका सिलेक्शन करना चाहिए जिससे प्रदेश स्तर पर अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिले और इन खेलों में भी हम उनको फायदा मिले और अच्छी टीमें उभर कर आए। धन्यवाद। जैन जी। श्री मेवाराम जैन साहब, आप अपनी बात रखें। नमस्कार। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे मंत्री आदरणीय कटरिया साहब, प्रमोद जी वाया साहब, गोविंद राम जी मेघवाल साहब, सीएस मैडम, सभी अधिकारीगण, सभी जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधिगण, सभी एमएलए गण साहिबान, सभी सांसद साहिबान, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि एक साथ 3 सब्जेक्ट पर चर्चा हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें सभी को शामिल किया गया
जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया, समाज सेवियों को, किसानों को, पशुपालकों को और एमएलए एमपी को। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस लंपी स्किन डिजीज गायों के लिए जो अकस्मात एकदम बीमारी आई, जिसके बारे में प्रमोद जी भाया साहब और कटरिया साहब ने विस्तृत बात रखी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार कोरोना महामारी के अंदर किस तरह से शानदार व्यवस्था की और पूरे भारत के अंदर उस व्यवस्था को सराहा गया, उसी प्रकार एक अकस्मात बीमारी यहाँ आई और आपने तुरंत ही सीएस मैडम की अध्यक्षता में और जिला कलेक्टर हो, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, भामाशाह, दानदाता सभी को वीसी के माध्यम से संदेश दिया और तुरंत ही व्यवस्था कराने के लिए जो आपने पशुधन को बचाने के लिए जो प्रयास किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आपकी अपील पर, आपकी मॉनिटरिंग पर सभी जगह दवाइयों की व्यवस्था हो गई, सभी कर्मचारी डॉक्टर्स टीमों की व्यवस्था हो गई और जो फंड्स दवाइयाँ जहाँ कम थी उसका आपने व्यवस्था कर दी, किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आज प्रदेश के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस बीमारी पहले से बहुत अच्छी तरह से उसका व्यवस्था करने से कम पड़ी है। आज उसमें बहुत सुधार है और अन्य प्रदेश, अन्य जिलों में इस बीमारी को और बढ़ रही है। तो इसके लिए भी आपके प्रयास, सभी के प्रयास इसमें आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर सरकार की तरफ से दवाइयाँ और पूरी चाहे वैक्सीन कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। भामाशाह बाहर से भी इसमें प्रयास कर रहे हैं और अपने यहाँ के भी लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें जो पशुपालक और संस्थाओं ने और जो देसी इलाज इस के साथ साथ जो शुरू किया है वो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है और हुआ भी है। जैसे गुड़, बाजरा, काली मिर्च, हल्दी, जीरी का दलिया, उनका लाडू बनाकर उनको गायों को खिलाना, उससे काफ़ी फायदा हुआ है। बाकी साफ सफाई के लिए नीम की पत्तियों का धुआं, फिनाइल, सोडियम, कपूर, फिटिकड़ी आदि से गायों को स्नान कराना, इस देश फॉगिंग कराना, इस देसी जो इलाज है इससे भी पशुधन ये गायें काफ़ी तरह से इनमें बचा हुई है। ये भी उस इलाज के साथ साथ यहाँ चला तो उससे भी फायदा हुआ। तो मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि आप जिस तरह से आपने जहाँ स्टाफ की कमी की थी तुरंत आपने उसकी स्वीकृति दिला दी, चाहे डॉक्टर की, एलएस की, यूटीबी पे इनकी, और जहाँ यहाँ स्टाफ था तो बाहर से भी भेज दिया, टीमें बना दी आपने, कॉल सेंटर बना दिए, जहाँ भी आवश्यकता थी आपने तुरंत व्यवस्था की। इसके लिए पूरे प्रदेश में जो पशुधन बचा है सब आपको दुआएं दे रहे हैं। जब जिस तरह से आपने पूर्व में भी पशुधन के लिए चाहे अकाल हो, सूखा हो, तो आपने कोई किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी, इसी तरह अभी भी इसमें आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप बार बार वीसी के माध्यम से सभी को संदेश देना चाह रहे हैं, सभी को एक्टिव कर रहे हैं। कोई किसी, चाहे आपके इस आह्वान पे सब जुड़े हैं, चाहे किसान हो, दानदाता हो, सभी, पूरा प्रशासन, जिला कलेक्टर से लेकर कर्मचारी तक और जनप्रतिनिधि सारे इसमें। अब पैसों की न तो कमी आ रही है, न दवाइयों की कमी आ रही है, न इस पशुधन को बचाने के लिए सभी की इच्छा शक्ति भी आपके प्रयासों से सभी इसमें लगे हैं। आने वाले दिनों में ये पशुधन कैसे बचे ये सभी इस पे लगे हैं। मेरा इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आपने पशुओं के लिए अनुदान 6 महीनों से 9 महीना कर दिया, पैसे बढ़ा दिए आपने, 32 के 40 कर दिए, 16 के 20 कर दिए, और भी कई अभी माननीय प्रमोद जी भाया साहब और कटरिया साहब बता रहे थे
कि हमने पशुओं के लिए कई योजनाएं जिसमें छूट देने की बात है, अनुदान की बात है, नंदीशाला जिला मुख्यालय पर, पंचायत समिति मुख्यालय पर और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खोलने का निर्णय भी लिया और खुल भी रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक ऐसी राजस्थान के अंदर एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत करें कि पशु मुख्यमंत्री पशु नीति योजना, एक ऐसी योजना आप प्रारंभ कर लें तो ये जितने भी चाहे गौशाले हैं, चाहे पशुपालक है, दुधारू होने के बाद जो छोड़ देते हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, ऐसी एक योजना बने, उनका सर्वे हो और एक योजना बन जाए तो राजस्थान में एक उदाहरण हो जाएगा। पशुपालक उस पशु को बचाएंगे, कोई रोड पे नहीं छोड़ेंगे और अपने लालच से कि भाई हम क्योंकि सरकार अनुदान उसमें दे रही है और 9 महीना का देना पड़ेगा, 3 महीने तो वैसे ही बरसात में पैसे लगेंगे नहीं क्योंकि चारा खूब हो जाएगा। तो ये इस तरह की एक योजना मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस पर विचार किया जाए ताकि ये बहुत अच्छी योजना और एक राजस्थान में एक उदाहरण हो जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई परंपरा राजस्थान में शुरुआत की है। जैसे कि अनुदान में भी पूरे भारत में आपने जिस तरह से 9 महीना का देख रहे एक जो मिसाल पेश की है, तो मेरा आपसे ये सुझाव रहेगा। और दूसरा मेरा ये भी निवेदन है कि इसमें जो अभी कुछ पशुपालकों के काफ़ी नुकसान है, जो दुधारू गायें इसमें काफ़ी क्षति हुई है और इसमें केंद्र और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर सर्वे करा दे और उसमें पशुपालकों को कुछ इसमें मदद मिल जाए तो पशुपालक अपने पैरों पे खड़े होंगे, क्योंकि उनका दूध इस पशुपालन पे ही गुजारा चल रहा था और बहुत ज़्यादा कहीं कहीं क्षति ज़्यादा भी हुई है। हालांकि अब तो स्थिति अच्छी हो गई है, फिर भी इस पर विचार किया जाना चाहिए कि अगर हो सके तो इसमें आप मदद करें। मैं बाकी भी जो आपने खेल की कल शुरुआत आप ओलंपिक ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक राजस्थान में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री परिषद के सभी राजस्थान में एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि पहली बार ये शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। बाढ़ बचाव के लिए भी आज चर्चा हुई, सभी जनप्रतिनिधियों को सभी को आपने जोड़ा है, सभी से सुझाव ले रहे हैं किस तरह से राजस्थान प्रदेश को हम आगे ले जाएं, किस तरह हमारा पशुधन बच सके, किस तरह से हम इस राजस्थान को आगे बढ़ाएं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमेशा ही जहाँ चाहे अकाल पड़ा हो, सूखा पड़ा हो, चाहे कोविड के अंदर हो, जिस तरह से आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसी प्रकार इस पशुधन को बचाने में और राजस्थान के विकास में किसी तरह से आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो, इसलिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। मोड़ाराम जी, जिला प्रमुख बीकानेर। श्री मोड़ाराम जी, जिला प्रमुख बीकानेर। श्रीमती कुंती देवड़ा, मेयर जोधपुर। श्रीमती कुंती देवड़ा, मेयर जोधपुर, अगर आप जुड़ी हुई हैं तो हाँ अपनी बात रखें। नमस्कार मैम, हिमांशु निवेदन कर रहा हूँ मैम। उनकी तबीयत खराब थी, बुखार है मैम। श्री रघुनाथ सिंह, गौशाला पथमेड़ा। श्री रघुनाथ सिंह जी। श्री भागीरथ चौधरी जी, सांसद अजमेर। श्री भागीरथ चौधरी जी, सांसद अजमेर। श्री सतीश पूनिया जी। नमस्कार। मुख्यमंत्री महोदय और सभी संबंधित यहाँ पर
सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी कर्मचारीगण, तीनों ही पक्षों की बात सुनी है और खासतौर पर लंपी हमारे लिए चिंताजनक भी है, क्योंकि प्रदेश में सर्वाधिक पशुपालक हैं। तो सरकार अपने प्रयास कर ही रही है, लेकिन क्योंकि चुनौती कोरोना जैसी है, ये पशु है, और इसलिए जो वैक्सीनेशन का और मौत का जो आंकड़ा है उसमें उस फर्क को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है, इसलिए जितनी तेजी लाई जा सके। दूसरा, अभी पशुधन सहायक और चिकित्सा अधिकारी, इनका बड़ा अभाव है। मंत्री जी ने कहा जरूर है, पर मुझे लगता है उसको तेजी लाने की जरूरत है कि जल्दी से जल्दी उनको डेप्यूट कर दिया जाए। संक्रमण क्योंकि वो केवल गायों में नहीं और धीरे धीरे अब दूसरे पशुओं में भी जा रहा है, इसलिए जो मृत्यु है उसके डिस्पोजल का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा इन्फेक्शन फैलने की और ज्यादा संभावना है। दूध की किल्लत, उसका विकल्प, तो मुझे लगता है कि ये जो जितनी हमारी गौशालाएं हैं ये एक बड़ा कारक है, क्योंकि बड़ा पशुधन वहां है। गौशालाओं को तुरंत संबल देने की आवश्यकता है। और लंपी को लेकर एक जो बड़ा सवाल है कि क्योंकि हमारे यहाँ दूध का उत्पादन देश में सबसे ज्यादा है, पशुपालन बड़ा हमारा आर्थिक तंत्र का बड़ा हिस्सा है, तो बहुत सारे लोग केवल दूध व्यवसाय पर ही निर्भर होते हैं। मुझे लगता है कि जो अवलंबित है, जो किसान केवल दूध पर, उसको यदि उसका पशु यदि चला गया, मौत हो गई, तो उसके रोजी रोटी का, जीवन यापन का क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें गायों के लिए एक अच्छा अमाउंट का अनुदान तुरंत सरकार को उन पशुपालकों को देना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन की उसमें आगे भविष्य में वो कर सकें। एक जो पशु मेले होते थे, क्योंकि इसके कारण उन पर रोक लग जाएगी, भविष्य में उसका रोड मैप क्या होगा कि पशु मेलों, क्योंकि सार्थकता है उसकी, उसका विकल्प क्या, उस पर विचार करना चाहिए। तो लंपी के बारे में इतना ही है कि इसके बारे में थोड़ा सा वैक्सीनेशन में तेजी लाना, कर्मचारियों की भर्ती करना, और जो किसान और पशुपालक हैं उनके नुकसान के मुआवजे की भरपाई कैसे की जाए, इस पर विचार करना चाहिए। 2000 जो पीछे चिकित्सा अधिकारियों की अभी जो पेंडेंसी है, जो हाईकोर्ट में लंबित है, मुझे लगता है कि उसको सरकार को ठीक तरीके से उसको प्लीड करके उनको करना चाहिए, कि ताकि स्टाफ की पूर्ति बराबर हो सके और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल जाए। एक जो सेस का पैसा गौशालाओं के अनुदान के लिए आता है शराब से और बाकी मदों से, उसका अभी तक 3100 कुछ में से 2021 का कुछ खर्चा हुआ है, 2100 करोड़ 37 करोड़ का। तो जो बाकी है उसको कैसे उपयोग किया जाए। एक अभी ग्रामीण ओलंपिक्स की बात चल रही थी, तो मेरे को एक रिप्रेजेंटेशन मिला अभी कि जिसमें 25 सितंबर को पीटीआई की भर्ती है। इसी दौरान आपके ओलंपिक्स भी हैं, ग्रामीण राष्ट्रीय खेल भी गुजरात में है, ये आपस में ओवरलैप कर रही है। तो जो बेरोजगार इस तरीके के पीटीआई परीक्षा देने वाले हैं, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन सरकार को भी दिया है, उसमें क्या किया जा सकता है सोचा जाना चाहिए। एक जो अभी मंत्री जी ने बाढ़ और आपदा राहत के लिए कहा है, मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार को भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन है, उसको और ज्यादा पुष्ट करने की आवश्यकता है। इसको पढ़ाया जाए, इसको सिखाया जाए, ट्रेन किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि एक रेगुलर फीचर बन जाना चाहिए। मकानों की, फसलों की गिरदावरी की बात अक्सर की जाती है, लेकिन उसका फॉलोअप क्या है ये कभी सामने नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि इसको भी युद्ध स्तर पर इस फॉलोअप के काम को भी करना चाहिए। बाकी सरकार अपनी कोशिश कर रही है। इन सब के लिए खासतौर पर लंबे सामाजिक जन जागरण की भी आवश्यकता है, और इसके जो विकल्प है कोई उपचार का, उस पर भी और ज्यादा फोकस करके काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। रघु शर्मा जी। हेलो, नमस्ते सर। पहले तो मैं मुख्यमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। जिला प्रमुख बीकानेर मोढ़ाराम जी, जिला प्रमुख बीकानेर। हाँ जी सर,
साहब, मैं मुख्यमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जो ये मुख्यमंत्री जो द्वारा जो ये लंबित बीमारी चल रही है, इसमें ये चौथी बीसी इसके बारे में बुलाया जा रहा है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे जिला स्तर से हमारे कलेक्टर मोदी के निर्देशानुसार हमारे जिला स्तर के एसपी साहब, सीओ मैडम व एडीएम साहब व ब्लॉक स्तर से सभी प्रशासन अधिकारीगण सभी इसके लिए बहुत व्यवस्था कर रखी है। हमारे यहाँ गौशाला के अंदर समय समय पर जाकर के निरीक्षण किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, और उनको गौपालकों को भी बीच में जाकर के संवाद किया जा रहा है। हमारे बीकानेर जिले में बहुत अच्छी दवाइयों की और सारी सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे कलेक्टर मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी का आग्रह के अनुसार भामाशाह द्वारा व जनप्रतिनिधियों द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है, इसके भी हम भामाशाह को और जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। इनके आपके आग्रह के अनुसार ये सहयोग दिया जा रहा है। इसके लिए मैं आपके मुख्यमंत्री जी द्वारा मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और जिले की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। धन्यवाद सर। बोले सर। रघुनाथ सिंह श्री गोदाम पथमेड़ा। रघुनाथ सिंह श्री गोदाम पथमेड़ा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सर पहले नहीं आए थे सर। रघुनाथ सिंह जी बोलिए, आप बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी मंत्री महोदय जो इस विषय में भाग ले रहे हैं, गौपालन मंत्री प्रमोद जी भाया साहब, कटारिया साहब, सांसद महोदय, विधायक महोदय, जिला प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारी महोदय, आप सभी का इस बैठक में लंपी बीमारी के बारे में जो चिंतन शिविर हो रहा है, मैं राजस्थान गौ सेवा समिति श्री गोदाम पथमेड़ा की ओर से सभी का हरिस्मरण सादर जय गौ माता जय गोपाल। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार किस शब्दों में प्रकट करूं, मेरे पास शब्दों की कमी है। पिछले 3-4 साल से सतत रूप से मैं आपके संपर्क में हूं। गायों के काम के लिए मैं लगातार मिल रहा हूं। आपने जिस तरीके से प्रदेश में गौवंश को संवर्धन और संरक्षण के लिए काम किया है, वो पूरे देश में एक उदाहरण है। अभी इस लंपी बीमारी के लिए आपने 3 विषय ली हैं। 15 अगस्त जैसे महत्वपूर्ण दिन पर भी आपने विषय लेकर के एक संदेश दिया है कि आप गाय के प्रति कितनी चिंता रखते हैं। हम सभी प्रदेश के जो गौपालन किसान गौशाला संचालक हैं, यद्यपि इस लंबी बीमारी के कारण बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन समय पर आप द्वारा इस पर टास्क बेसिस पे सभी जिला अधिकारियों को पाबंद करते हुए जो काम किया गया है, विशेष रूप से दवाई परचेजिंग का काम जो जिला अधिकारियों को दिया गया, जिला कलेक्टर महोदय को दिया गया है, यह भी एक सराहनीय काम है। और सतत रूप से नियंत्रण के कारण इस बीमारी में थोड़ा कंट्रोल आया है, बढ़ने से रुकी है। यद्यपि जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी रोकने से गौपालक किसान काफी आश्वस्त हैं और दवाइयों की भरपूर मात्रा में उपलब्धता हो रही है। मैं इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जैसा मेरे पूर्व मेवाराम जी और भाया साहब ने भी कहा है, हमारे थोड़े से निवेदन पर आपने 8 मई 2022 को एक सम्मेलन में 6 महीने से 9 महीने की घोषणा की। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 2019 के लोकसभा चुनाव में जालोर पधारे थे रात में, और मैं आपसे रात को 11 बजे के आसपास मिलकर निवेदन किया था कि गौशालाओं को मिलने वाला अनुदान बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। मैंने 25-50 का निवेदन किया था। आपने दूसरे दिन सिरोही में इसकी तत्काल घोषणा कर दी थी, 20 रुपए 40 रुपए। ये भी गौशालाओं के लिए बड़ा सहयोग और संबल प्रदान हुआ है। गौशालाओं में जो गौवंश संरक्षित संपोषित हो रहा है, उसके अलावा गौपालक किसान के अलावा पूरे प्रदेश में निराश्रित गौवंश भी खूब है, जो लाखों की संख्या में है। इस पर भी हमने आपका ध्यान आकर्षित किया और आपके दूरदृष्टिकोण से, दूर का सोचने से नंदीशालाओं की घोषणा जो आपने की है,
ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा प्रदेश में। और जो निराश्रित गौवंश किसी का नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा काम होगा। इनको धरातल पे शुरू करने की नितांत आवश्यकता है। और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि गौशाला संचालक जिनके लिए आपने कानून में प्रावधान किया है वो तत्काल नंदीशालाओं को खोलने के लिए अग्रणी रूप से आ रहे हैं। और अभी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने, जैसा भाया साहब ने जिक्र किया था, जो निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को तत्काल लागू करने के लिए मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है। लागू हो जाता है तो नंदीशालाएं भी धरातल पर होगी और निराश्रित गौवंश का एक संरक्षण हो जाएगा। अभी निराश्रित गौवंश को लंपी बीमारी के इलाज के लिए पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं। मैं पिछले 3 दिनों से जालोर, सिरोही, पाली जिले में घुमा हूं, जिला कलेक्टर महोदय से भी मिला हूं। विशेष रूप से नोडल अधिकारी जो हैं इनको वाहन उपलब्ध कराए, बहुत बड़ी बात है। सरकार के निर्देश भी होंगे, ऑल्दो भी सभी जिला कलेक्टर महोदय ने अपने लेवल पे कॉग्निजेंस लेकर वाहन उपलब्ध कराए हैं। और जिलों में भी इसका प्रयोग हो। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि प्रत्येक पंचायत समिति में 2-2 मोबाइल यूनिट काम करे जो निराश्रित गौवंश का स्पेशली इलाज करे। क्योंकि निराश्रित गौवंश का न तो इलाज है, मरने के बाद में उसका निस्तारण भी नहीं होता है। एक समस्या मुझे गौशाला संचालकों ने और ध्यान में लाई है, माननीय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो गौमाता समाधि ले चुकी है उसके निस्तारण के लिए सिवायचक जमीन अथवा गोचर भूमियों में समाधि दे रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विरोध किया जा रहा है। मैं चाहूंगा सभी जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब को ये निर्देश दिए जाए कि जहां कहीं भी उन्हें शिकायत मिले तत्काल पुलिस प्रशासन पहुंचकर उस समस्या का समाधान करे तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसी मेरी जानकारी में है दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो रही है, लेकिन आयुर्वेद की जो दवाइयां है जिससे इम्यूनिटी बूस्टर मिलता है, ऐसी दवाइयों के लिए आयुर्वेद विभाग की तरफ से भी बहुतायत में उपलब्ध कराकर पशुपालन विभाग को अगर दी जाती है तो उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की दवाइयां ज्यादा कारगर हैं, ये मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो गौवंश लंपी बीमारी से बच गया है, प्रैक्टिकल बात है और मैं आपके सामने पूरे प्रदेश की समस्या रख रहा हूं, जो गौवंश लंपी बीमारी से बच गया है वो कमजोर है, खड़ा तो है, चारा खा रहा है, लेकिन पोस्ट कोविड की तरह वो प्रभावित हैं। इसलिए उस गौवंश को तत्काल पशु आहार, पौष्टिक आहार देना जरूरी है। गौशाला संचालकों की माली हालात अच्छी नहीं है, इसलिए राजफेड द्वारा निर्मित पशु आहार गौशाला संचालकों को सब्सिडी बेसिस पे तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो गौवंश अच्छी तरह से 10-20 दिन में संबल कर देगा और वो गौवंश आगे जाएगा नहीं तो कई जगह मैंने ये देखा है कि पोस्ट कोविड की तरह गौवंश अब ज्यादा जा रहा है। जो ठीक हो गया सरकारी आंकड़ों में ठीक है और ठीक हो भी गया, गलत नहीं है, पर अभी वो कमजोर है, इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए वो दिन दिन बैठ रहा है। तो तत्काल उसको पौष्टिक आहार मिल जाए तो वो बच जाएगा। डॉक्टर्स और वेटनरी कंपाउंडर पशुधन सहायक के लिए आपके प्रयास अथक रूप से हो रहे हैं, लेकिन मैं सुझाव देना चाहूंगा, जितने भी प्रदेश में वेटनरी कॉलेज चल रहे हैं उसमें जो इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं, उनको तत्काल प्रैक्टिकल काम के लिए जिला कलेक्टरों को आवंटित करना चाहिए ताकि वो उन्हें लगा सके और उनकी सेवाओं का सीधा लाभ गौशालाओं को मिल सके और वो भी प्रैक्टिकल अनुभव ले लें। ये मेरा सुझाव है। जो गौवंश संक्रमित है, अभी भी बचा नहीं है या मर गया है, इसकी एक सर्वे पटवारी और ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से करवाया जाए और जिस गौपालक किसान का दुधारू पशु मर गया है उसका परिवार उसी पर पालन पोषण कर रहा था, उसे मुआवजा देने के लिए मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि उस गौपालक किसान को सरकार कुछ मुआवजा दे तो वो किसान वापस अपने पालन पोषण करने में सक्षम बन पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह से अकाल और बाढ़ के दौरान सर्वे होने के पश्चात पशुधन का जो नुकसान होता है, जो बह जाता है, मर जाता है, विशेष सब्सिडाइज रूप से उसको पुनर्जीवित किया जाता है, उसका पुनर्भरण करने के लिए ये इसका भी सर्वे करके इस महामारी एक्ट के तहत प्रावधान किए जाकर इसमें कार्रवाई करने के लिए मेरा आपसे विशेष रूप से निवेदन रहेगा।
पश्चिमी राजस्थान के जिलों में ये बीमारी ज्यादा फैली हुई है। इस जिलों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। गंगानगर से लेकर सिरोही जालोर तक इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा है। मैं एक बात और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ध्यान में निवेदन करना चाहूंगा। गौवंश के प्रति आपकी संवेदनशीलता और सहयोग के कारण 2013 में जब पहली बार आपने अनुदान दिया था, उस समय 120 लाख रुपए 120 करोड़ रुपए आपने दिए थे। 80 लाख रुपए का उपयोग हुआ था। 40 लाख सरेंडर हुए थे। पूरे प्रदेश में 3,20,000 गौवंश गौशालाओं में संरक्षित संपोषित हो रहा था। आपके अथक प्रयास से, रुचि लेने से आज प्रदेश की गौशालाओं में 11.5 लाख गौवंश संपोषित संरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके द्वारा विशेष ध्यान देने के कारण गौशालाओं में गौवंश संरक्षित हो रहा है। दिनों दिन गौशालाएं नहीं खुल रही हैं और गौवंश का संरक्षण हो रहा है। अब हमें इसके विशेष रूप से संवर्धन पर ध्यान देने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि संवर्धन के लिए भी तो अच्छी योजना बने, तो गाय वापस काश्तकार के घर चली जाए और गाय काश्तकार रखने के लिए सुचारू रूप से आराम से उसको रख सके और उसका पालन पोषण हो सके। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा धारीवाल जी की अध्यक्षता में जो निर्णय हुए हैं उनको तत्काल लागू कराएं तो नंदीशाला धरातल पर आ जाएगी और गौवंश के संरक्षण के लिए और भी आसानी से अच्छे काम हो सकेंगे। सभी को सादर जय गौ माता, जय गोपाल, नमस्कार। श्री गुलाब चंद कटारिया जी हमसे जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर 1 मिनट टॉयलेट गए सर, 1 मिनट में वापस आ रहे हैं सर। और इस मौके पर सर चूंकि दिया है तो 2 निवेदन है सर हमारी तरफ से। एक तो सर आई गए सर, और 2 निवेदन टाइम मिल गया है सर। तो एक तो ये था कि कोविड के दौरान हमने एडवांस किट बांटे थे सर कोविड में। उसी तरह का चूंकि हमारा हिली एरिया है, दूर दराज का एरिया है, उसमें जो किट बना कर हम मतलब पशुपालकों को वितरित कर सकें, तो उसकी डिमांड भेजिए सर। तो वो बहुत उपयोगी रहेगा ताकि हम रूरल क्षेत्रों में जहाँ अप्रोच नहीं हो सकते वहाँ एडवांस किट हम मतलब पशुपालकों को दे सकें सर। दूसरा निवेदन है सर कि आपके मार्गदर्शन में ग्रामीण ओलंपिक का काफ़ी जोश है सर। तो शहरी क्षेत्रों में भी ये मांग आ रही है कि सर शहरी ओलंपिक भी हो तो वो भी युवाओं में काफ़ी ठीक रहेगा सर। माननीय कटारिया साहब पधार गए सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, विभिन्न गौशालाओं से संबंधित बंधुवर, मैं सोचता हूँ बहुत कुछ बातें जो मैंने अभी आने के बाद सुनी है, मैं सोचता हूँ इस बीमारी के बारे में 2-3 बातों पर विशेष ध्यान केंद्रित अगर करें। एक तो ये एक आपस में छुआछूत से लगने वाली बीमारी की तरह से फैल रही है। तो जैसे ही किसी पशु के बारे में ये तय हो जाता है कि इसको लंपी बीमारी है, तो उसको आइसोलेशन करने के लिए सबसे पहले जनता को भी जागृत करना पड़ेगा। कारण क्या है कि गौशालाएं तो कर लेगी, लेकिन जिसके पास इंडिविजुअल पशु है वो इसके बारे में ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएगा। तो मैं सोचता हूँ इसके लिए जितना भी प्रचार प्रसार किया जा सकता है, व्यक्तिगत भी किसी के पास 2 जानवर है, 3 जानवर है, मान लो एक लंपी बीमारी से ग्रसित हो गया, तो इसको आइसोलेशन करने के लिए कोई न कोई हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। कारण क्या है कि हर व्यक्ति अपनी पशु का आइसोलेशन नहीं कर सकेगा, न तो उसके पास इतनी जगह होगी, न उसको आसानी से करना संभव होगा। तो मैं सोचता हूँ कि हर पंचायत में कोई न कोई इस प्रकार के आइसोलेशन सेंटर बनाए जाए। अगर किसी का पशु बीमार है तो वो वहाँ भेज दे और वहाँ उसकी देखभाल करना और उसकी दवाई और उसकी खाने पीने की भी व्यवस्था करें, तो बहुत कुछ आसानी से हम इसको तुरंत रोक भी पाएंगे और बाकी जानवर जो इसके नज़दीक आएंगे उनको हम बचा पाएंगे पहला। और किसी कारण से इस लंपी बीमारी से अगर डेथ हो गई है तो उसको गाड़ने के लिए पर्याप्त लोगों को भी जागरण भी करना पड़ेगा। मान लो उसका पशु इस बीमारी से मर गया तो उसे इसे चाहे जा सड़क पे या कहीं भी फेंकना नहीं है। मतलब विशेष करके इस पशु को निश्चित रूप से गाड़ने की व्यवस्था पंचायत लेवल पर भी कोई न कोई जगह तय कर दे, ताकि मान लो किसी पंचायत में 10 जानवरों की डेथ हुई
तो उन 10 जानवरों को उस जगह दफनाने की व्यवस्था अगर अपन कर लेंगे तो बीमारी को आगे फैलने में हम बचाने में सफल हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि मैं सोचता हूँ जैसे अपन ने अभियान चलाकर टीकाकरण किया था वैसे ही अभियान चला करके भी टीकाकरण करने के लिए गांव में किसी न किसी एजेंसी को तैयार करना चाहिए, या कुछ रिटायर्ड लोग भी हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट लोग भी हो सकते हैं, कुछ जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको कर सकते हैं, कैसे भी करके, ताकि हर गांव में इसका टीकाकरण उपलब्ध हो, ताकि अगर किसी को भी लगे कि भाई इस बीमारी से मेरा जानवर ग्रसित हो रहा है तो सूचना मिले और उसके पहले भी जो कुछ किया जा सकता है उसको करने के लिए मैं सोचता हूँ इस बीमारी पर कंट्रोल में जागरण बहुत आवश्यक है। व्यक्ति को जितना ज़्यादा इससे अवेयर करेंगे उसके लिए जो भी एजेंसी हो सकती है, जिस प्रकार से भी एजेंसी हो सकती है, उनको हम इस पे जागृत करने का प्रयास करें। मैं सोचता हूँ जैसे ही डिपार्टमेंट ने जानकारी दी, हम जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने सहयोग मांगा तो हमने दिया है। मेरे जिले के लोगों का पहुंच गया, मैंने तो बहुत पहले दे दिया पर अभी पता लगा कि इन तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब कहीं कहीं डाक में इधर उधर है। मैं सोचता हूँ इसकी आवश्यकता और महसूस हो तो भी जनप्रतिनिधियों भी कहा जा सकता है, वो पूर्ति कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात इसमें से नहीं लगता है। और मैं सोचता हूँ कि आपदा राहत में हमारे पास पर्याप्त पैसा रहता है। मैं सोचता हूँ कि इस समय इस बीमारी के कारण से किसान दोहरी मार से मर रहा है, एक तो बीमार होने के कारण से और दूसरा उसको खिलाने की स्थिति में कमजोरी। तो इस समय जितनी मदद हम इस आपदा राहत से केवल गौशालाओं को ही नहीं तो कोई बड़े किसान है जिसमें 10 पशु है या ज़्यादा पशु हैं, अगर उसको भी किसी प्रकार से अपन कंपनसेट करके उसकी मदद करने की स्थिति में हो तो उसके लिए भी करें। विशेष करके जो दूध बेच करके डेयरियों के माध्यम से करते हैं, मैं सोचता हूँ कि डेयरी उनको 1 महीने का एडवांस पैसा दे करके भी एक तरह से उनको स्ट्रेंथन करे, ताकि कम से कम वो इस बीमारी के समय में अपने पशुधन को बचाने में, कई बार क्या होगा कि पशु को पर्याप्त नहीं है और इस समय जो बारिश आपकी हुई है और उसके कारण से जो जंगल की जो घास है उसमें कई बीमारियों की तरफ से भी अपने आप आता है। जैसे ही वो उसको खाएगा तो उसको बीमारी बहुत आसानी से पकड़ती है। तो उसको भी बचाने के लिए विभाग को भी काम करना चाहिए और हम सब जनप्रतिनिधियों को भी इस बारे में निश्चित रूप सोचना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आप एक वीसी जो है ना प्रत्येक सरपंच से करें एक बार और उससे फीडबैक लें कि वास्तव में ये जितना कहा जा रहा है, जैसे मेरे इस जिले में है ना अभी तक की जो हमारी रिपोर्टिंग है उसमें 15,000 पशु केवल इससे संक्रमित हुए हैं और कोई सैकड़ों की तादाद में पशुओं की भी डेथ हुई है। लेकिन इस जिले में अगर हम जागरण करें तो इसको भी हम तुरंत घटा सकते हैं और तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि जनप्रतिनिधियों के साथ और विशेष करके आपको समय नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, जो जिला कलेक्टर है वो कम से कम अपने जिले के सरपंचों के साथ एक बार कम से कम वीसी करे और उनकी फीडबैक ले, इतना समय दें उनको, अलग अलग या तो पंचायत समिति का करके उनको अपनी बात कहने का मौका दे, ताकि हकीकत में फील्ड पर क्या है उसकी जानकारी अपने को सही मिल जाए। तो उसके लिए अपन क्या करें इसकी जानकारी के आधार पर अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ इसमें जिस प्रकार से भी आपने प्रयत्न किया, थोड़ा अगर विलम्ब नहीं होता, यही काम अगर अपन 15-20 दिन पहले करते तो शायद इसमें और अपन बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी किया अच्छा किया है और आगे करने के लिए भी मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति का मानस है। कई ऐसी एजेंसियां हैं, प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, प्राइवेट लोग भी हैं जो इस बीमारी में मदद करने के लिए तैयार हैं। वहां तक हमारा हाथ कैसे पहुंचे, उनको हमारे सहयोग के लिए कैसे हम उनको आग्रह करें, आमंत्रित करें। तो मैं सोचता हूं कि हर गौशाला के साथ उस क्षेत्र के रहने वाले ही 10-20 दानदाताओं को भी उस गौशाला के साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी मदद हो सकती है कि उतनी जल्दी और उतना आसानी से नहीं पहुंचेगी तो तुरंत वो लोग भी हमेशा रुचि रखते हैं गौशाला के हर बात में, तो उनका भी उपयोग हम अधिक से अधिक लेकर के उनको इससे जोड़ सकें। मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण और लोगों को अवेयर कैसे करें, इस एजेंसी को जितना तेज करेंगे उतना ही इस बीमारी को अपन रोकने में सफल होंगे, ऐसा मेरी मान्यता है। मैं सोचता हूं कि इसके लिए आपने जो प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद। बाकी सब लोग जो बोले उनको धन्यवाद, क्योंकि कई लोगों का तो अनुभव जो है बहुत लंबा है और लंबा अनुभव तो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं पशुपालक तो नहीं हूँ, पर गांव में घूमता हूँ, इसलिए जो कुछ समझ में आता है और देखता हूँ उतना ही मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ इसको हम सब मिलजुल करके निश्चित रूप से करके इस मवेशी को बचाने में सफल हो जाएंगे
और कुछ तो अभी कंट्रोल हो रहा है, ऐसा लग रहा है। फील्ड में भी अब एहसास होने लगा कि बीमारी जिस गति से आगे बढ़ी थी, अब उस गति में थोड़ा सा उसमें कमी आई है। इसको और कम करने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो करें। धन्यवाद। श्री सुभाष कराड़ी जी, प्रधान बागीडोरा बांसवाड़ा। श्री सुभाष खराड़ी जी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, पशुपालन मंत्री जी, कृषि मंत्री, तमाम विभाग के मंत्री महोदय जी, सभी विभिन्न विभाग से विशेष जुड़े हुए सभी अधिकारी और इस में जो भी जिला प्रमुख, सांसद महोदय, जनप्रतिनिधि, सभी का सबसे पहले तो इस विषय में पधारने पर स्वागत, अभिनंदन। बांसवाड़ा जिले में विषय के संबंध में हमारे जिला कलेक्टर महोदय जी ने बहुत पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है। जो गौशाला है वहाँ गौशाला में जा कर के उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है और लंबे समय तक जहाँ जहाँ पर भी इसकी संक्रामकता की बीमारी आई, इस क्षेत्र को सील किया जा रहा है और बहुत अच्छी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी यहाँ पर जो घरेलू और पहले से जो बीमारियाँ हैं उस बीमारियों को, उस पद्धति को अपना करके हम इसकी रोकथाम करने का प्रयास करें। सभी बांसवाड़ा जिले में अधिक से अधिक इस लंबी बीमारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और मृत पशुओं को जेसीपी के द्वारा अलग अलग जगह पंचायतों की जहाँ जमीन आवंटित की गई है वहाँ पर दफनाया जा रहा है, सुव्यवस्थित किया जा रहा है और यहाँ पर ओलंपिक खेल की तैयारी विशेष करके बांसवाड़ा जिले में अच्छी तरह से की जा रही है। मैं प्रधान होने के नाते हमारे सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि, खास करके हमारे विभिन्न प्रकार की परिस्थिति ग्राम विकास अधिकारी और वो सभी का सहयोग की अपील की जा रही है। उन सभी को मिलाकर के एक ऐतिहासिक खेल आयोजन को, एक भव्य आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वास्तव में आपने एक ऐसे आयोजन को सफल बनाने के लिए और आज ओलंपिक तक हमारे सबकी भावना, एक विश्व का सबसे बड़ा खेल ओलंपिक खेल होता है, उसको हमारे ग्रामीण छोटे से छोटे गांव में, ग्राम पंचायत में करा करके हम सबको एक बहुत बड़े आयोजन करने का एक सपना आपने देखा, इसको पूर्ण करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस आयोजन को सभी से अपील भी की जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जनप्रतिनिधि सभी मिल करके इसको भव्य आयोजन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इसमें अभी हमारे पुनिया जी ने जो कहा था उसमें थोड़ा सा पंचायत स्तर पर अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी टीम आगे जा सकती है। इस पर भी विचार करें। मैं और सभी हमारे सभी प्रकार के जो प्रधानाचार्यों को जिम्मा दिया है इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और वो इस पूर्ण रूप से हम सबको सहयोग प्रदान कर रहे हैं और एक भव्य आयोजन होगा ऐसा आपके निर्देश से, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री बद्री प्रसाद सुमन जी, प्रधान किशनगढ़ बास अलवर। नमस्कार माननीय सीएम साहब, आदरणीय सभी हमारे मंत्रीगण, जिला प्रमुख, सारे जनप्रतिनिधिगण, समस्त अधिकारीगण, वो डिटेल
हमारे यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पर जो है कि हमने एक मीटिंग ले ली थी सर, और उसमें जो है कि हमने सभी सरपंचों को आगाह किया था सर। तो उसमें हमारे यहाँ कंट्रोलिंग अवस्था है, और हमने जो वैक्सीनेशन का काम था हमारा 90% से ज़्यादा हमने पूरा कर लिया सर। अब सवाल ये आ रहा कि जो संक्रमण है संक्रमित, तो उसमें जो है कि हमें जो चाहिए सर कि वहाँ आयुर्वेदिक औषधियों की थोड़ी सी हमें डिमांड है। यदि वो हमारे ब्लॉक लेवल पे भी यहाँ दे दी जाए विधानसभा में, तो हमें जो संक्रमित गाय हैं उनको हम जो है कि उनको ठीक करा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ कैजुअलिटी ना के बराबर है, मात्र 4 गायें ही मरी थी, और बाकी 103 हमारी इफेक्टेड हुई हैं, वो अब ठीक पोजीशन पर हैं। और करीब हमारे पास हमने जो है कुल हमारे यहाँ जो कुल संख्या है गायों की भी हमने डिटेल ली थी, 15,000 के करीब गाय हैं और 52,000 के करीब भैंस हैं हमारे पास। तो उसमें से मात्र 38 गांव में प्रभावित क्षेत्र था। उसमें सारे सरपंचों को, सेक्रेटरीज को भी हमने कहा, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेली सूचना आ रही है और हमारा यहाँ पर ठीक चल रहा है सर। थैंक यू सर। श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, सीकर से आप जुड़े हुए हैं। मैं जी रिक्वेस्ट नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री साहिबान, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, पंचायत राज के तमाम जनप्रतिनिधिगण और जितने भी समाज सेवी, गो संचालक जुड़े हुए हैं, उन सबको साथ लेते हुए पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका और मंत्री आदरणीय लालचंद कटारिया जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से ये बीमारी ने प्रवेश किया है हमारे राजस्थान में, तब से बहुत ही सक्रियता के साथ में सरकार और अधिकारी और जनप्रतिनिधि सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और आपने पहले भी वार्ड पंच तक के लिए वीसी की थी, और आज दोबारा आप सब जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर के कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इससे हम सबको सरकार के क्या प्रयास हैं, क्या बीमारी है, कईयों के सुझाव आ रहे हैं कि किस प्रकार से इसको रोका जाना चाहिए, अपने स्तर के ऊपर कैसे लोग प्रयास करें, सरकार क्या प्रयास कर रही है, इसकी बीमारी के लक्षण क्या हैं, सारी चीजें और क्या क्या समस्याएं इस बीमारी से, संक्रमण से लड़ने के लिए हमको और सरकार को आ रही है, इन सब चीजों का बातों का आदान प्रदान होता है और उससे हम सबको एक संबल मिलता है। मैं समझता हूं कटारिया साहब कह रहे थे कि सब जनप्रतिनिधियों से, तो आज की विषय भी सारे लोगों से जुड़ी हुई है और पहले भी शायद उनके संज्ञान में नहीं था, उस दिन वो जुड़ नहीं पाए थे। तमाम ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, प्रधान और सब लोगों को साथ लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी चर्चा की थी और उसका लाभ भी मिला। और कटारिया साहब जो 10, 11, 12 जिलों के अंदर गए उससे भी बहुत फायदा हुआ और हमारे मंत्री भी जिन जिलों में जा रहे हैं अधिकारियों के साथ में चर्चा कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी मैडम भी सबके साथ में रोजाना कलेक्टरों से और संवाद कर रही है। तो इससे एक जनता में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया है कि आज सरकार हमारे साथ में खड़ी है। अगर ये पशुओं की बीमारी अगर आई है तो इसमें सरकार और समाज सेवी और तमाम जनप्रतिनिधि मिलकर के राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश मैं समझता हूं कि गया है और मैं भी हर वीसी में इसमें जुड़ता रहा हूं। सीकर में भी आए तो हमारी प्रभारी मंत्री शकुंतला जी आई थी, उससे पहले कटारिया साहब आकर के गए थे, सब लोगों ने सबकी समस्याएं सुनी। कल परसों में बीकानेर भी गया था मुख्यमंत्री जी, तो जो उनकी समस्याएं जनप्रतिनिधियों से हम मिलते गए, लोगों से, किसानों से मिलते गए, पशुपालकों से मिलते गए, तो उन्होंने जो भी समस्याएं ये जो पशु मरने के बाद में जो उसको दफनाने की या जो भी कार्यवाही है उसमें थोड़ा कहीं दिक्कत भी आ रही थी। कोई ठेकेदार नहीं उठा रहा था, कोई ठेकेदार पैसे सरकार से भी ले रहा था और फिर लोगों से पैसे लेने की बात कर रहा था और खड्डा खोद करके नहीं बोर करके कई ठेकेदारों ने कहा साहब ऐसे ही कर दो जिससे हमारे हड्डी वगैरह काम में आ जाए। ये मतलब इस तरीके की कई बातें थी, लेकिन हमने सबसे जिला कलेक्टर से बात की और बहुत अच्छा लगा मुझे कि बीकानेर के जिला कलेक्टर जो फील्ड में ही थे और 2-3 दिन से लगातार फील्ड में जहां भी उनको सूचनाएं मिल रही थी वहां वो लोग बात जा रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार
पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में इस को जो है इस बीमारी संक्रमण को रोकने में लगी हुई है और पशुपालकों को और गौ माता के बचाने के लिए प्रयास कर रही है। इसमें मेरा एक थोड़ा सा निवेदन यही रहेगा सर कि जैसे कोरोना में वैश्विक महामारी आई और काफी लोगों को नुकसान भी हुआ और कोरोना में जिन लोगों ने ड्यूटी दी उसके लिए सरकार ने 50 लाख रुपए की मदद भी की और मैं समझता हूं कि काफी प्रयास किए थे जिससे हम देश में सबसे अव्वल कोरोना मैनेजमेंट में सरकार मानी गई थी। तो इसमें भी हमको आगे के लिए ही सही लेकिन केंद्रीय जो आपदा राहत कोष है उसके लिए भी हमको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि इस बीमारी को उसमें शामिल करें जिससे किसान को जैसे बाढ़ आ गई अकाल आ गया तो उसको जो रिलीफ मिलती है उस तरीके से कहीं न कहीं आगे भी हमको सचेत रह करके आगे की प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहिए। तो इसके लिए भी हमको केंद्र सरकार से भी लिखना चाहिए और एक सर्वे जरूर होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। सर्वे अगर होगा तो किस पशुपालक का कितना नुकसान हुआ, कितना गौशालाओं में नुकसान हुआ, कितना लावारिस पशुओं का नुकसान हुआ, तो मैं समझता हूं कि उससे एक आंकड़ा ये आएगा कि जो पशुपालक केवल पशु के ऊपर गोमाता पे या पशु के ऊपर उसके दूध और उसकी इनकम से ही आधारित था, उसको अगर सब कुछ उसका खत्म हो गया तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। क्योंकि कोरोना के बाद में भी आपने देखा कि जिस परिवार में कोरोना में डेथ हुई है तो उसमें हमारी सरकार ने उनके बच्चों की परवरिश के लिए, उनके पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको मदद देने के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज जो दिया था और उसकी पूरे देश में सराहना हुई थी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट ही नहीं किया, उसके बाद में भी जो लोग कोरोना से प्रभावित हो गए उनके लिए भी उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए उनको कोई तकलीफ नहीं और उनका जीवन यापन सुगम रहे इस बात का जो प्रयास किया था और जो पैकेज दिया था वो बहुत अच्छा था। तो इस दिशा में भी हमको किसान को आगे संबल देने के लिए भी एक सर्वे आदि करना चाहिए। और राजीव गांधी जो ओलंपिक ग्रामीण खेल हो रहे हैं मैं समझता हूँ ये हमारे लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि कोई ऐसी सरकार आई थी और सब लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सबको जोड़ते हुए हमने ग्रामीण क्षेत्र में इन खेलों का आयोजन किया, प्रतिभाओं को तराशने का काम किया, एक अवसर प्रदान किया और सरकारी खर्चे के ऊपर मैं मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं जो मेरे पास फीडबैक है, सरकार का जो खर्च होगा उससे कहीं मैं 10 गुना 20 गुना कितनी संख्या बोलूं मेरे समझ में नहीं आता। ग्रामीण आगे बढ़ करके आपके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए वो लोग बाग भी तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार जहां 10,000 रुपए दे रही है वहां ग्रामीण इन युवाओं के लिए और इस खेल को सफल बनाने के लिए 2-2 3-3 लाख रुपए भी अपने स्तर के ऊपर भी खर्चा कर रहे हैं। तो इससे ये मैसेज जाता है कि वास्तव में जो पॉपुलर एक डिमांड थी और जो लोगों को लग रहा था कि एक अच्छी सरकार हमारे लिए इस तरह की व्यवस्था करे, तो कोरोना का मैनेजमेंट हो चाहे लंपी का मैनेजमेंट हो और अब चाहे ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हो, इससे एक बहुत ही सकारात्मक और सबको साथ लेकर के सरकार के द्वारा जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं इससे हम सबका मनोबल बढ़ा है और हम सब लोगों को ये लग रहा है कि जब आप इतना रोजाना पूछते हो, करते हो, बातें करते हो, विशेषज्ञ से दवाई की बात, सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनको आगे लाने की बात करते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश हमारे प्रदेश का सबको मिलजुल करके जो पूरे देश में जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसके लिए भी आपका जितना साधुवाद किया जाए। हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं कि हम राजीव गांधी ग्रामीण खेलों में भी भाग लेंगे, हम लंपी बीमारी में भी जन जागरूकता भी फैलाएंगे, लोगों की किसानों की मदद भी करेंगे। और एक जो अतिवृष्टि में आपने 3-4 दिन लगातार जाकर के और लोगों को संबल दिया है, इससे वास्तव में एक अच्छी पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक चर्चा सब वर्गों में चली है। इसके लिए भी हम खुश हैं क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं और मेरे कांग्रेस पार्टी की आज सरकार काम कर रही है और वो सरकार मुखिया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर के चल रही है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं तारीफ करना चाहूंगा ब्यूरोक्रेसी की कि कदम से कदम मिला करके और बहुत अच्छे तरीके से साथ मिलकर के इन सब कामों में हम लोग रुचि ले रहे हैं। तो ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं जयपुर में नहीं जुड़ सका, इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं सीकर आ गया था, संडे मेरा थोड़ा लोगों का आना जाना रहता है, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं बिना बताए आ गया। रात को तो मैंने जरूर वापिस
रन कर लिया था चोमू से, लेकिन बहुत अच्छी बात है सर। और हम सब मिलकर के इस जंग को भी जीतेंगे, कोरोना को भी जीता है, खेलों में भी परचम लहराएंगे और अतिवृष्टि से भी लोगों को बचाएंगे। आपने मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूं। हमारे यहाँ उपस्थित लालचंद कटारिया जी, कृषि मंत्री, और हमारे रिलीफ मंत्री गोविंद मेघवाल जी, तमाम जो जुड़े हुए हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, सभी पार्टियों के विधायकगण, और जो जिस प्रकार से जोड़ा गया है ईपीसी से पंचायत राज से लगा करके नगर निकाय तक, तमाम जो हमारे पदाधिकारी उसमें सरपंच और वार्ड पंच तक आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि विभागों के अधिकारियों के साथ में, जिला प्रशासन के साथ में, जिस प्रकार से सांसदगण या विधायकगण सबको हमने इन्वाइट किया, और जिस रूप में अभी मेरे साथी गोविंद दोतासे जी कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि कोरोना के वक्त में भी हमने सबको जोड़ने का प्रयास किया और उसमें हम लोग कामयाब रहे। सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग थे और धर्मगुरुओं को, एनजीओ को, एक्टिविस्ट को, पूरे प्रदेशवासी जुड़ गए उससे, और मुकाबला बहुत शानदार किया, जिसकी प्रसन्नता पूरे देश के अंदर हुई। अब जो हमारे सामने संकट है, ये संकट भी कोई मामूली नहीं है, क्योंकि ये मूक पशु है। मनुष्य तो अपनी बात कह सकता है, पर ये किसको कहे? तो हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि किस रूप में हम इस संकट की घड़ी में सबको साथ लेके चलें। शायद कटारिया जी को मालूम नहीं होगा कि अभी हमने 15 अगस्त को मीटिंग की थी, तो आपकी पार्टी के द्वारा राजेंद्र राठौड़ जी जुड़े थे उसके अंदर, और बाकी साथी भी जुड़े थे। तो प्रयास ये है कि ये तो तीनों सब्जेक्ट आज रखे गए हैं, चाहे वो लंपी वायरस का हो, चाहे वो ग्रामीण ओलंपिक का हो, और चाहे वो वर्षा से जो अतिवृष्टि हुई है। तीनों काम ऐसे जिसमें राजनीति से हट करके हम सब मिलके कैसे रिलीफ दिलाएं लोगों को, उसके अंदर हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं अपील करना चाहूँगा तमाम हमारे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भी, और जितने भी हमारे साथी है प्रदेश के अंदर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अभी गोविंद दोतासे ठीक कह रहे थे कि मैं खुद गया हूँ वहाँ पे कोटा, बारा और कल भी करौली, धौलपुर, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, और वहाँ पर कहीं पब्लिक ने शिकायत नहीं करी। फॉर्चुनेटली कहीं कैजुअलिटी नहीं हुई कहीं पे भी। ये बहुत बड़ी बात थी कि 75 साल के बाद में इतनी भारी बरसात हुई है राजस्थान के अंदर, करीब 36% एक्स्ट्रा हो गई है नॉर्मल से भी। पर ये बहुत बड़ी बात है कि कैजुअलिटी नहीं होना फिर भी, और आर्मी के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, सिविल डिफेंस के द्वारा, आर्मी के कॉलोनी के द्वारा, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जिनको लगाया प्रशासन ने सोच समझ के, मैं समझता हूँ वो तारीफ काबिल है। और वास्तव में सब जगह पसंदा की लोगों ने, प्रशासन की भी किस प्रकार रेस्क्यू किया गया, करीब मैं समझता हूँ 7-8 हज़ार लोगों को रेस्क्यू किया गया और बचा लिया गया सबको। हालांकि नुकसान फसलों का भी हुआ है और नुकसान हुआ है मकानों का भी, कच्चे मकान बह गए, 10-12 बार फिर पानी आ गया, वो सब कुछ हुआ। पर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तीनों विषय जो है वो विषय है जो तमाम कार्यकर्ताओं को, जो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और क्या राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, सबको मिलकर ऐसे वक्त में हम पब्लिक की किस प्रकार उनकी इमदाद करें, सेवा करें, कैसे उनको राहत पहुँचाएं, ये हमारा आज के दिन संकल्प है। और ये मैं आप सबको भी अपील करना चाहूँगा, इस काम के लिए राजनीति से हटके आप लोग आगे आए। लंपी बीमारी के बारे में अभी हमारे सब साथियों ने बहुत विस्तार से आपको बताया कि सरकार क्या क्या कार्रवाई कर रही है और किस रूप में
फॉर्चुनेटली जो अभी आपको सबको बताया गया कि ये बीमारी फैलने की बजाय अब घटने की स्थिति वाली बन रही है कई जिलों के अंदर। हालांकि इसका फैलाव ज्यादा हो गया, पहले 20 जिलों में था, अब कहते हैं लगभग कम बेस 33 जिलों तक पहुंच गया है। ये चिंता का विषय है। पर साथ में जहाँ पहले ज्यादा थी, जैसे पश्चिमी राजस्थान में, वहां घट भी रही है, ये सब संकेत भी है। पर जो अभी ये सब बातें हमने बैठ के करी है और जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, वार्ड पंच और सरपंच, ग्राम सेवक या पटवारी या कोई भी अधिकारी गांव के किसी विभाग के हों, सबको मिलके हमें कैसे इसका मुकाबला करना है। और इसके लिए सफाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो बीमारी फैलती है ये पशुओं से मनुष्य में नहीं जाती, तो चिंता करने की बात नहीं है मनुष्यों को जो सेवा कर रहे हैं उनको। ये बीमारी मक्खियों से और मच्छर से जाती है, फैलती है। जहाँ सफाई होगी वहाँ मच्छर और मक्खियाँ कम होगी। तो एक तो आपको हमको देखना पड़ेगा कि ये कैसे सफाई के माध्यम से हम लोग इसको हल करें, जिससे कि बीमारी आगे फैले नहीं। क्योंकि इस बीमारी का टीका अब जाके पता नहीं 1 महीने का कह रहे हैं कि आएगा, मार्केट में बना नहीं है। दवाइयाँ भी, इसकी कोई फिक्स दवाइयाँ नहीं अभी तक भी। और जो दवाएं थोड़ी बहुत काम आती, बकरी वाली, वो काम नहीं जा रही है। पर जो आयुर्वेद के बारे में कहा गया है, होम्योपैथी के बारे में कहा गया है, कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग में भी हम लोगों ने डिस्कशन काफी लंबा किया। ये जो होम्योपैथी और आयुर्वेद, इसके बारे में विभागों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो इस बात को गांवों तक पहुंचाएं कि आयुर्वेद के अंदर या जो देसी इलाज है उसमें क्या क्या सामग्री काम की है, किस रूप में उसको काम लेना, किस रूप में गायों को नहलाना भी है, तो क्या उसमें सामग्री काम आएगी, किस प्रकार से उनको भोजन करवाना है, खिलाना है, तो उसके लिए क्या क्या उनके लड्डू बनेंगे तो क्या बनेंगे, उसके लिए क्या क्या होगा। ये तमाम बातें आयुर्वेद विभाग की ड्यूटी है कि वो गांव तक गांव वालों को पूरी बात समझाएं और सामग्री की व्यवस्था भी करें। इसमें कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। मैंने पहले भी कहा, कोरोना के वक्त में भी, आज भी मैं कहता हूँ, इन मूक पशुओं के लिए भी सरकार साधनों की कमी नहीं आने देगी। हमारे विधायकगण भी इसमें इमदाद कर रहे हैं। पीछे 10 लाख दिए, किसी 20 लाख दिए अपने MLA फंड में से, और कटारिया जी कह रहे थे जोधपुर से और दे देंगे। तो कहने का मतलब ये कि इसमें कोई धन की कमी नहीं आने वाली है। भामाशाह हो या समाज सेवी हो, हमेशा गाय माता की सेवा करते हुए आए हैं। गौशाला चलाने वाले लोग हैं, प्रबंधक, वो भी आगे आ रहे हैं। पथ मेला तो बहुत बड़ा, आपको मालूम है कि हम राजपुर जी बोल रहे थे अभी कि किस प्रकार से वे खुद तकलीफ देख रहे हैं और चिंता कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब मिलके अगर हम लोग लगेंगे तो ये काम भी बहुत आसानी से रुक जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो करीब 11-12 राज्यों में फैल चुका है, बल्कि 16 राज्यों में फैल चुका है, पहले 7 राज्यों में था, तो फैला है कि राज्यों में ये, तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा पूरे देश के अंदर, जिसके लिए राष्ट्रीय आपदा की तरह कोई घोषणा हो भारत सरकार की। इसमें मैं चाहूंगा कि कटारिया जी को मैं कहना चाहूंगा, वो नेता प्रतिपक्ष भी है। सतीश पूनिया जी को 30 बार कोरोना हो गया, ये हमें चिंता लगी हुई है। मैं उनकी जल्दी से स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ, और सतीश पूनिया जी को भी, और साथ में कटारिया जी को कहना चाहूंगा, हमने पत्र लिखा है, मेरे ख्याल से पत्र लिख दिया हम लोगों ने कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करो इसको। और आप लोग भी वहां पे मैसेज दे दीजिए भारत सरकार को। पुरुषोत्तम रूपाला जी मुझे भी मिले थे राष्ट्रपति भवन के अंदर, तो मेरी बात भी उनसे हुई है। अगर हम सब प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो बरसात भी हुई है, तो 77 साल के बाद में पहली बार राजस्थान में इतनी भयंकर बारिश हुई है, तो उसी ढंग का नुकसान भी हुआ है। उसके लिए भी आप बात करो दिल्ली के अंदर, जिससे कि वो हमें आपदा प्रबंधन में एक्स्ट्रा मदद कर सके, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और इस लंपी स्किन बीमारी के लिए राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे, तो जो अभी
हमारे साथी बोल रहे थे, कटारिया ने भी कहा कि इसमें इमदाद होनी चाहिए पशुपालकों की। मैं भी मानता हूँ कि पशुपालकों की इमदाद होनी चाहिए। कई पशुपालक तो उनके जीवन का जो है आधार ही पशुपालन ही है, और उनकी गाय कोई मर जाती है, एक गाय भी, दो गाय भी, तो आप सोच सकते हैं कि जब दूध होगा ही नहीं तो वो क्या बेचेंगे, क्या वो कमाएंगे। तो इसमें भारत सरकार अगर इसको आपदा घोषित करती राष्ट्रीय, तो उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा इमदाद पशुपालकों के लिए मिल सकती है। ये मेरा मानना है कि इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसको किसी भी तरह से हम प्रयास करें कि किस प्रकार से ये लोग राहत पहुंचा सकते हैं। दवाएं प्राप्त है, जो खबरें आ रही है, जैसे मैंने कहा आपको, आयुर्वेदिक की और ये होम्योपैथिक दवाएं, इसका और प्रबंधन हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वैक्सीन आ जाएगी तो हम लोग बड़े रूप में चाहेंगे कि वैक्सीन लग जाए। जो गाय संक्रमित है उनको वैक्सीन लगा नहीं सकते नियमों के आधार पर। तो ये तमाम जो बातें हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं। आवारा पशु की बात भी की गई है। आवारा पशु तो आपको मालूम है कि यूपी के चुनाव में तो इशू बन गया था। आवारा पशु कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है समाज के सामने। कई बार तो गाय और बैल मर जाता है एक्सीडेंट के अंदर, और कई लोग कई बार उनके कारण से एक्सीडेंट हो जाता है और मनुष्य मर जाता है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने इसीलिए नंदीशालाएं खोलने का जो ग्राम पंचायत में निर्णय लिया है, वो निर्णय बहुत बड़ा है, आसान नहीं है। वो बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है, क्योंकि जब तक पशुपालक खुद आगे नहीं आएंगे, सरकारी स्तर पर सब नहीं हो सकता। सरकारी स्तर पर तो 1,56,00,000 के आसपास मेरे ख्याल से हम लोगों ने दिया है प्रति गौशाला, नंदीशाला। बनाने वाले कौन आगे आ रहे हैं? मेरे ख्याल बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कठिन काम भी है प्रबंधन करना और उनको मेंटेन करना। पर ये जब तक सब लोग मिलकर नहीं करेंगे तब तक आवारा पशु की समस्या बड़ी समस्या है। अभी लंपी स्किन बीमारी में बेचारी वो तकलीफ में है, और वैसे गौशाला में जो लंपी रोग चला गया है तो वो तकलीफ में है। और गाय जो मरती है लंपी रोग से, वो बहुत ही तड़प के मरती है। तो जितने हमारे गोभक्त बैठे हैं राजस्थान भर के, जो पहले से ही काम कर रहे हैं गौशालाओं के अंदर, सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। हमने जैसा भी राजपूत जी कह रहे थे आपको कि किस प्रकार से हम लोगों ने बड़े रूप में जो जो उन्होंने मांगा, प्रति पशु का अनुदान बढ़ा दिया, और साथ में 6 महीने का 9 महीने कर दिया। अभी 3 महीने पहले किया हम लोगों ने अनुदान। मैं समझता हूँ कि तमाम गौशालाएं वाले इस बात को लेकर प्रसन्न है, और सरकार की तरफ से शुरुआती 2013 में हमने करी थी। देश के अंदर पहला राजस्थान होगा जहाँ पर गायों के लिए अलग से निदेशालय बनाया गया और विभाग बना दिया गया बाद में। और जब विभाग बन जाता है तो आप सोच सकते हो कि उस रूप की तैयारी हमारी होनी चाहिए। नंदीशालाओं की हो, गौशालाओं की हो, आवारा पशुओं की हो, ये तमाम बातें जो है, सब बातें मिला करके मैं समझता हूँ कि ये समस्या खेतों में भी आती है, किसान भी दुखी होता है और आम जनता भी तकलीफ आती है, एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं। इससे बचाव करना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक बात तो मुझे ही कहनी थी, और लंपी रोग में मैं फिर विश्वास दिलाना चाहूँगा, सरकार की तरफ से कोई कमी आने देंगे नहीं, और हम लोग उसी रूप में पूरी तरह प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर साहबान बैठे हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री विभाग के लोग बैठे हुए हैं, कृषि विभाग के लोग बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम विभागों के लोग हैं। प्रमोद भाई ने भी, और मेवाराम जैन ने भी, और लालचंद कटारिया जी ने, सबने आपको लंपी रोग के बारे में विस्तार से बता दिया है। मैं चाहूँगा कि अगर पिछली बार हमने वीसी करी थी आपके साथ में, मुझे खुशी है आज वीसी करने का मकसद यही था। पिछली वीसी के बाद में आप लोगों ने बहुत ही एक्टिव होकर के जो अपनी भूमिका अदा करी है, उसकी खबर जयपुर तक आ रही है कि गांव-गांव में लोग सेवा भावी लोग हैं, और गांव की बीमारी फैले नहीं, उसमें लगे हैं, और पूरा प्रयास करें किस प्रकार से लंपी रोग से छुटकारा मिले लोगों को। दूसरा, ग्रामीण ओलंपिक की बात आती है। ग्रामीण ओलंपिक का, उसमें भी कोई राजनीति की बात नहीं है। जैसे हमारे MLAs टीमें बनाते हैं,
असेंबली के अंदर तो आपस में गर्मा गर्म बहस होती है, मालूम है आपको, आप सुनते होंगे, देखते होंगे, पढ़ते होंगे अखबारों में। और वो एमएलए जो टीम बनाते हैं तो कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, बीटीपी जो पार्टियां हैं वो तमाम मिलके टीम बनती है, एक टीम बनती है। और सामने वो कौन होते हैं? उषा शर्मा चीफ सेक्रेटरी की टीम होती है, ब्यूरोक्रेसी की टीम होती है, और क्रिकेट खेलते हैं आपस के अंदर। कभी पत्रकार की टीम होती है, पत्रकार अपनी टीम बनाते हैं। तो एमएलए वर्सेस पत्रकार, एमएलए वर्सेस ब्यूरोक्रेट। अगर वहां हम लोग मिलके खेल खेल सकते हैं तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों में क्यों नहीं खेल सकते हैं? गांव में चाहे कोई पार्टी या व्यक्ति हो, सब मिलके टीमें बनाए। 2,25,000 टीमें बन चुकी, ऐसे कुछ बताया गया मेरे को। 2,25,000 टीमें, 30 लाख से अधिक लोग, ये तमाम बातें आपको बताई गई है कि इतनी टीमें बनने वर्ल्ड में कभी ऐसी संभव नहीं होगा पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर। पहला प्रयोग हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों में उत्साह है। मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, महिलाएं खेल रही है, बुजुर्ग लोग खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई खो खो खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा माहौल जो है खेलमय होगा राजस्थान के अंदर। उसी में से प्रतिभाओं की खोज होगी, प्रतिभाओं की खोज जो है उसी में आएगी। धीरे धीरे जब माहौल बनता है किसी राज्य के अंदर, हमने नौकरी देने में कमी रखी, आउट ऑफ टर्न करीब 225 से ज्यादा लोग लग चुके हैं, 229 लोग लग चुके हैं अभी तक भी। और साथ में हमने उनका रिवार्ड जो है वो 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपए कर दिया, जो 30 लाख 20 लाख हुआ करता था। तो सब तरह से हमने इनको प्रोत्साहन दिया है। अब यही बात है कि ये खेल को खेल की भावना से खेलें। इसको कामयाब करने के लिए पूरे प्रदेशवासियों को जो इस वीसी को सुन रहे हैं, ये वीसी ओपन है अभी पब्लिक के लिए भी। तो पूरे राजस्थान की जनता जो चाहती है वो सुन सकती है, सुन भी रही है लाखों लोग। उन सबको मैं कहना चाहूंगा, आप खेल नहीं रहे हो तो खेल में जाके भागीदारी निभाएं, सहयोग करें, वहां जाकर दर्शक के रूप में जाएं, परंतु सब बैठ करके वहां आराम से गाँव में एक माहौल बनाए, भाईचारे का, प्रेम का, मोहब्बत का, विश्वास का माहौल बनाए, जिसकी कमी अभी देश के अंदर, वो चिंता लगी हुई हम लोगों को। और बार बार हम कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि आप इस अपील करो जनता से कि आपस में सब देशवासी प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना से रहें, और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी मैं देखता हूँ कई बार दंगे भड़क जाते हैं, राजस्थान में करौली में, जोधपुर में दंगे हो गए छोटे मोटे, और भी जगह पर कोई घटना हो जाती है। अच्छी बात नहीं है। राजस्थान की महान परंपरा रही है, हम उस परंपरा को निर्वहन करें, और वो तभी होगी तब पूरे प्रदेशवासियों की सोच एक होगी इस मामले के अंदर। राजनीति विचारधारा की है, कोई आप पर दुश्मनी नहीं होती है। विचारधारा के आधार पर राजनीति करो अपनी अपनी। आप पब्लिक को बताओ, हम हमारी पार्टी की विचारधारा, पब्लिक के लिए प्रोग्राम, हमारे सिद्धांत ये हैं। पर जहाँ संकट की घड़ी आती है, चाहे ओलंपिक का संकट हो, कोरोना का हो, या बाढ़ का हो, या फिर आपका ऐसे काम जो खेल के मैदान में खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं, उसमें राजनीति लटके हम लोग सब चलें। ये मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो माहौल बन गया है राजस्थान में, 30 लाख से अधिक लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, 2.25 लाख टीमें बन चुकी है, और तमाम पीटीआई और जितने शिक्षा विभाग है, या रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज विभाग है, कृषि विभाग है, जो भी विभाग सम्मिलित है, मेडिकल विभाग है, सब मिलकर के इसमें चीफ सेक्रेटरी खुद कोऑर्डिनेट कर रही हैं अच्छे ढंग से। और मैं समझता हूँ कि जो माहौल की रिपोर्ट आ रही है, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आ रही है। और हमारे मंत्री जी और चांदना जी और कृष्णा पुनिया जी लगे हुए हैं। जिस ढंग से मैनेजमेंट किया गया है, इस मैसेज पूरे देश में गया है इसका। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी इवेंट होने जा रही है राजस्थान के अंदर, जहाँ जो देश में कहीं पे भी नहीं हुई है। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आपदा प्रबंधन के लिए गोविंद मेघवाल भी कल मेरे साथ थे करौली के अंदर। 7 लोग नुकसान हुआ, उसकी बात हम कर रहे हैं कि कैसे उनको राहत मिले। गिरदावरी और जिला प्रशासन कहा गया कि आप नुकसान की सर्वे जल्दी करें, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। और जिनके मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, रहने के लायक ही नहीं है,
वो शिफ्ट किया गया है। कई लोगों की मांग थी कि हमें परमानेंट शिफ्ट कर दो क्योंकि बार बार बाढ़ आती है। तो 5-6 जिलों में प्रॉब्लम है, उसको देख रहे हैं और अतिवृष्टि में कोई तकलीफ जो है उसको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि तकलीफ कम से कम हो। और ये बात आप लोगों ने करनी थी। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे शॉर्ट नोटिस के अंदर भी आप सब लोग पूरे प्रदेश के अंदर लोग जुड़े हैं, कई जनप्रतिनिधि जुड़े हैं और मैं समझता हूँ कि सब मिलकर के ही हमें आज की तीनों एजेंडा जो है उसमें मिलके काम करना, ये मेरी आपसे मार्मिक अपील है राज्य के हित में। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हो गया। Your meeting has ended.